तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं फिर से चालू करने वाला एक नया मानूंगा। तो बढ़ते बिना किसी बकवास का भैया कहानी की ओर। तो शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर से और उसमें उसका पास सिस्टम थी, लेकिन पहली बार मैं किसी मानूंगा में देखा उसमें सिस्टम इसे बाय बाय बोल रहा हूँ, कहता हूँ कि बाय बाय होस्ट, आपका सिस्टम का जाने का टाइम आ चुका है, वापस यहाँ से जा रहा हूँ। सामने से मेन कैरेक्टर कहता नहीं रुक जा भाई, ऐसे कैसे भाई, 5 साल हो चुका है भाई, 5 साल बाद तू मुझे ऐसे छोड़ के यहाँ पे जा नहीं सकता। क्या तेरा कहने का मतलब है भाई, तूने मुझे सब कुछ सिखा दिया, मेन चीज़ तो सारे तूने मुझे यहाँ पे सिखाया नहीं। और तभी सिस्टम वहाँ से चला जाता है ये सदमे में कि हाँ भाई 5 साल हो चुके पृथ्वी से इस दुनिया में आए भाई। सिस्टम जब से मेरे साथ था उसने मुझे बहुत चीज़ यहाँ पे सिखाया, बहुत बड़े बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, मतलब सारे का सारा चीज़ भाई उसने मुझे रटा दिया। और पूरा एडमिशन वगैरह स्कूल में बेसिकली दिया था, यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मैं टॉप आया था, हर सब्जेक्ट का था भाई, टॉपर बच्चा एकदम बन चुका था मेरे सामने। कोई इतना कमाल का बंदा एकदम था ही नहीं। लेकिन भाई बाबा जी का ठुल्लू मुझे आगे चल के यहाँ पे कुछ भी काम नहीं आया कि भाई घुमा फिरा के बात बोलूँ, ये दुनिया भाई मेरे पृथ्वी जी का ठुल्लू मुझे आगे चल के यहाँ पे कुछ भी काम नहीं आया कि भाई घुमा फिरा के बात बोलूं, ये दुनिया भाई मेरे पृथ्वी जैसे दुनिया नहीं है जहाँ पे तुम पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे हो जाओगे, तुम्हें आगे चल के कुछ काम आएगा। ये कल्टीवेशन वाली दुनिया है जहाँ पे लोग हवा में उड़ सकते हैं, जहाँ पे लोग बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेवल अप अपना कर सकते हैं। अरे मॉन्स्टर वगैरह हर जगह भरे पड़े हैं, तो ये जगह भाई पढ़ाई वढ़ाई कुछ काम नहीं आएगी। ये जगह जो काम आएगा वो है पावर, जो सिस्टम ने मुझे यहाँ पे दिया ही नहीं। और अपनी कहानी बताने लगता भाई किसी को यहाँ पे प्रार्थना करते करते, ये कहते हुए कि हाँ भाई मैं आया यहाँ पे, मैंने सोचा यस भाई ट्रेनिंग करेगा कल्टीवेशन का, बहुत कमाल का बंदा यहाँ पे बनूंगा। लेकिन सामने से सिस्टम भाई मुझसे ये काम वो काम करवाता था, इसमें अच्छा बना दिया, उसमें अच्छा बना दिया, कल्टीवेशन का चुल्लू पर भी सिखाया नहीं। मैं इंतजार कर रहा भाई, आज नहीं तो कल सिखाएगा, परसों सिखाएगा, तरसों सिखाएगा। 5 साल यहाँ पे बीत गया और भाई बाय बाय बोल के सिस्टम यहाँ से मुझे चला गया। तो मैंने बाद में सोचा किसी इमॉर्टल के पास जाता हूँ, उसके रिक्वेस्ट करूँगा कि हाँ भाई तू मुझे यहाँ पे सिखा दे। सामने से उसने क्या बोला भाई, मेरे पास स्पिरिचुअल रूट है नहीं, यानी चाह के भी मैं यहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह कर ही नहीं सकता, यानी हो गया मेरा नाम सत्य है, जिस चक्कर में दुनिया में तो भर भर के कल्टीवेटर है, कोई कभी भी मेरी जान यहाँ पे निकाल सकता है। इसलिए बाकी लोग से एकदम दूर एक पहाड़ पे आके यहाँ पे रहता हूँ, अपना खेती बाड़ी करता हूँ, अपना पेट वेट पालता हूँ कि एटलीस्ट भाई लोगों के बीच में रहने से जान जा सकते हैं, यहाँ पे मेरी जान नहीं जाएगी। और जब जब इसने मिशन पूरा किया था ना, सामने से सिस्टम ने इसे कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया था। एक गिफ्ट तो इसका था भाई ये बेसिकली हाउस जहाँ पे ये माउंटेन में रहता है। दूसरा इसके पास एक रोबोट था, वो रोबोट भी सामने से इसे गिफ्ट मिला था। और तीसरा इसके पास एक कुत्ता था जो इसे भटकते हुए यहाँ पे दिखाई दिया था। वही सब कहने के बाद कहते कि हाँ भाई सुनने से आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस बंदे की जिंदगी कितनी झंड चल रही है, एक बार के लिए जिंदगी झंडी है, लेकिन भाई उतना भी बुरा नहीं है। कम से कम भाई तुम्हारे पास घर है, खाना पीना है भाई, चैन का तुम सांस लेके अच्छी खासी जिंदगी तो जी पा रहे हो। मतलब मेरी जिंदगी ऐसी है बिल्कुल आंखों में आंसू लेके होठों पे मुस्कुराए। इसके बाद सीन होता है उसी जंगल में माउंटेन में बेसिकली जहाँ पे रहता है, एक प्रिंसेस थी जो कि भाई अपने महल से यहाँ पे भाग के निकल चुकी थी, क्योंकि उसका बाप है ना जबरदस्ती इसकी शादी दूसरे किसी प्रिंस के साथ करवाना चाहता है, जिसके साथ बिल्कुल भी करने नहीं चाहते। तो उसको गलियाते जा रही थी, हाँ भी मेरे पापा ऐसा कैसे कर सकते भाई, उस कमीने के साथ मैं यहाँ पे शादी करूंगी, सपने में भी नहीं करूंगी। पीछे से इसके साथ एक नौकरानी भी थी, वो भी कहती प्रिंसेस यहाँ पे रुक जाइए, आगे आगे ऐसे मत जाइए, ये जंगल में ना कमाल कमाल के बीस्ट जानवर वगैरह भी हमला कर दिया तो हमारा पपीता निकल जाएगा। सामने से ये कहती डोंट वरी, मैं एनर्जी ना ऑलमोस्ट यहाँ पे ना टॉप पे पहुंच चुका है, तो बहुत जल्दी ना मेरा लेवल अप हो जाएगा और लंबे समय से मैं अपना एनर्जी यहाँ पे कंटेंस कर रही थी, फटाक से हो जाएगा, जिसके बाद से बीस्ट का मुझे टेंशन नहीं है। पीछे से ये कहती है नौकरानी की 3 साल से आप भाई लगे पड़ी अपनी एनर्जी को यहाँ पे कंडेंस करने के चक्कर में, आज तक नहीं हुआ, आपको क्या लगता है भाई अभी अचानक से हो जाएगा। जो सुनते हैं प्रिंसेस कहती कह रही है मेरी नौकरानी तुझे यहाँ पे थोड़ी ना मेरी बात समझ आएगी भाई, मेरा बाप थोड़ा हरामी टाइप का भाई, मुझे पकड़ के जबरदस्ती शादी वगैरह करवा देगा, इसलिए मैं ऐसे जगह पे आ गई जहाँ पे ना चिड़ियाँ भी परमानेंट बिल्कुल भी नहीं आता, तो यहाँ पे ऑफकोर्स कोई भी नहीं आएगा मुझे यहाँ पे ढूंढते ढूंढते। तभी भाई इनका यहाँ पे ध्यान चला जाता भाई अपने मेन कैरेक्टर के घर पे। सामने से यहाँ पे देखते नौकरानी कहते कह रही यार आपने तो कहा भाई यहाँ पे चिड़ियाँ भी पर नहीं मांगता, लेकिन ध्यान से देखे ऐसा लगता है भाई कोई आदमी यहाँ पे रहता है भाई, ये भी थोड़ी सी चौंक जाती है भाई ऐसे जगह पे कौन आदमी भला यहाँ पे रहता है। अपने नौकरानी को समझाती है और कहती शायद ना यहाँ पे कोई ऐसा बंदा रहता होगा जिससे दुनियादारी से कोई लेना देना वेना नहीं होगा। तो भैया अगर ऐसी बात है ना तो हमें भी अंदर जाके चेक करना चाहिए, लेकिन देखना भाई मुझे प्रिंसेस मालकिन ऐसा मत बुलाना, खाली मुझे प्यार से मिस बुलाना, समझ गई ना। ये कहती है ओके समझ गई। उसके बाद दरवाजा खटखटाती है, अंदर से मेन कैरेक्टर बाहर आता है, सामने से भी पूछता है हाँ भाई कौन हो, तो सामने से प्रिंसेस कहती है ओके आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, हम बस रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, मेरा नाम लुगो शियून है। जैसे इसको देखते ना भाई मेन कैरेक्टर के दिल में गार्डन होने लगता है कि हाय हाय कितनी प्यारी लड़की है, लगता है सिस्टम तो चला गया लेकिन सिस्टम की आत्मा बची होगी, तो उसने लगता भी ना है सही ना मेरा फाइनल इनाम मुझे गर्लफ्रेंड दिया है। सामने से हमें प्रिंसेस रिक्वेस्ट करते क्या भाई हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, हम लोग थक चुके हैं, हम आराम करना चाहते हैं। यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है ऑफकोर्स आइए ना, आपको यहाँ पे कितना दिन रुकना, आप जितना दिन आपको रुकना आप रुक सकते हैं, एक दिन ही नहीं, हम आज यहाँ पे निकल जाएंगे, बस कुछ देर के लिए हमें यहाँ पे आराम वगैरह करना है। तो सामने से ये कहता है ओके ठीक है, लेकिन भाई कुछ नाश्ता पानी आपके लिए क्या है ना भाई, 5 सालों से यहाँ पे
पे रह रहा हूँ, 5 सालों में कोई मेहमान नहीं है, इसलिए भाई मेहमान के सेवा पानी यहाँ पे कैसे करते हैं मुझे आइडिया नहीं है। आवाज़ लगाता हूँ, कहते हैं शायो बाबू जल्दी से जो अपने पास है ना भाई तरबूज काट के यहाँ पे लेकर आओ। ये कहती है नहीं यार तरबूज तो भाई नॉर्मल सा फल है भाई, हम जैसे लोग के लिए कुछ खास यहाँ पे यूज़ में आने वाला नहीं है। तभी आसपास पूरा ना इसका घर का नज़ारा देखती है तो लगता है अरे बाप रे, घर के अंदर ना ऐसा लगता है कमाल कमाल के एनर्जी भरे पड़े हैं। उसी समय इसने आवाज़ लगाया ना सामने से शायो भाई, और बेसिकली रॉबर्ट है जिसके बारे में मैंने अभी बताया, और रॉबर्ट यहाँ पे तरबूज लेके आता, कहता है वेलकम टू माय हाउस। जैसे नौकरानी और प्रिंसेस देखते हैं एकदम हिल जाते हैं, अरे बाप रे ये चलती फुलती चीज़ भाई क्या है, कितना अजीब है। यहाँ पे दोनों डर जाती है। मेन कैरेक्टर भाई उससे समझाता है अपने रॉबर्ट को, कहता है भाई तू कैसा भाई, तुझे पहले भी समझाया कि यहाँ भी ऐसे किसी के सामने जाकर डायरेक्ट डराया मत कर, जाकर उनको माफ़ी मांग ले। यहाँ पे दोनों हिली पड़ी है। नौकरानी पूछते करे प्रिंसेस ये क्या है, ये सामने से कहती सच स्पिरिचुअल रॉबोट है जिसके पास ना स्पिरिचुअल एनर्जी है और स्पिरिचुअल आत्मा भी है, जिस चक्कर में देख सामने से बातचीत भी कर सकता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर उससे कहता है भाई प्लीज इसको माफ कर दीजिए, क्या नहीं ये मेरा रोबोट है बेसिकली और हाउस कीपर है, मेरे घर के यहाँ पे ख्याल रखता है, शायो भाई इसका यहाँ पे नाम है, आपसे माफी मांगेगा तो सामने सो भी यहाँ पे माफी मांगता है। ये तो चौकी पड़ी है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा कि एक समय एग्जैक्टली है क्या। सामने से रॉबोट है मतलब भाई साइंस का यूज करके बनाया गया होगा, तो साइंस समझाने लगता है कि हाँ भाई इसमें बैटरी है, इसमें ये है, इसमें वो है। सामने से सारी की सारी बातें सुन रही है, लेकिन भाई उनको क्या साइंस का नॉलेज। ये कहती है सामने से ओके ओके ठीक है समझ गई। मनी मन कुछ समझ नहीं आता, मनी मन सोचती भाई इसने क्या बोला, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ आया इसमें पक्का स्पिरिचुअल पावर होगा, स्पिरिचुअल एनर्जी रहेगा, स्पिरिचुअल आत्मा रहेगा, स्पिरिचुअल बॉडी रहेगा, सब कुछ इसका पक्का यहाँ पे स्पिरिचुअल रहेगा, तभी तो यहाँ पे अपने आप चल फील पा रहा है। सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी सुनता है कि ओ आपको समझ आ गया, भाई मानना पड़ेगा जो बंदे कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं उनको साइंस समझ आ जाता है, काफी मानना पड़ेगा। लीजिए तरबूज यहाँ पे आ चुका है, ये तरबूज यहाँ पे खाइए और सारी की सारी थकान यहाँ पे मिटा दीजिए। तरबूज भाई मैंने अपने खेत में यहाँ पे खुद अपने हाथों से यहाँ पे उगाया है। सामने से तरबूज देती है, यहाँ पे बनी मत सोचती भाई हम कल्टीवेटर, ये नॉर्मल तरबूज हमारे लिए भाई किसी चीज के बराबर ही नहीं है, लेकिन सामने से इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं मना भी नहीं कर सकती। जैसे तरबूज यहाँ पे खाने के लिए रहती है ना, सामने से तरबूज भी देखती है कि अरे वाह ये बड़ा प्यारा बड़ा लाल लाल तरबूज है, और जैसे खाती है अब जैसे कि भाई आपको मालूम होगा तरबूज को नॉर्मल तरबूज नहीं रहता है, तरबूज यहाँ पे स्पेशल रहता है। खुद को जे जगह पे पाती है पानी वाली जगह पे, और पीछे बना एक मूर्ति जैसा कुछ बना हुआ है जो एग्जैक्टली इसके जैसे यहाँ पे दिख रहा था, और जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था ये बेसिकली अपना फाउंडेशन यहाँ पे बनाने की कोशिश करी थी एनर्जी कंडेंस करके 3 सालों से, जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ना यहाँ पे हो जाता है, एकदम खुश हिल भी जाती कि अरे बाप रे कैसे हो सकता है। नौकरानी कहती है अरे क्या हुआ यार, सामने से कुछ हुआ क्या आपको, ये कहती अरे यार हो गया, 3 सालों से जो नहीं हो रहा था वो आज यहाँ पे हो गया। मैंने ये तरबूज खाया जिसके अंदर खाली स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बल्कि और भी मालूम नहीं क्या क्या चीज़ थी, 3 सालों से जो नहीं हो पा रहा था वो आज यहाँ पे खाली तरबूज खाती हो गया, और फाइनली जो मेरा फाउंडेशन था उसको मैंने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया। यहाँ पे ये जो था भाई शायो भाई से पूछता है मेन कैरेक्टर कह रही है तूने भाई तरबूज में कुछ मिला दिया क्या, वो क्या बकवास किया जा रही है उसको कुछ हो गया, और जाके ना मेन कैरेक्टर का शुक्रिया करते कहते सीनियर भाई आप कितने कमाल के भाई, आपने मेरी यहाँ पे मदद कर दी मेरा फाउंडेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए, आप तो बड़े कमाल के हैं। जो सुंदर सामने से ये कहता कमाल के भाई, सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे सीनियर क्यों बुला रही हो, क्या भाई मैं इतना बूढ़ा तो मैं दिखाई देता हूँ कि आमतौर पर लोग बूढ़े लोग को यहाँ पे सीनियर बुलाते हैं। और दूसरी बात भाई मैं एक नॉर्मल से बनता हूँ और तरबूज भाई नॉर्मल है फक है भाई, मैंने कुछ भी मदद नहीं किया आपको कुछ भी करने में। यहाँ पे प्रिंसेस को लगता है शिट भाई ये सीनियर तो भाई अपने से जो महान लोग रहते हैं ना भाई उनको यहाँ पे कहा जाता है, तो ये वाकई में मुझसे मान इसलिए मैंने यहाँ पे सीनियर बोल दिया, लेकिन शायद इनको यहाँ पे पसंद नहीं है इसलिए भाई ये लगता है थोड़े से गुस्से में आ गए, और तभी इसके दिमाग में भी वही सारी बातें आने लगती जो कि हमने पुराने मानुअस वगैरह में देखे कि हाँ भाई ये आदमी कमाल के बंदे, लेकिन नॉर्मल लोग यहाँ पे जिंदगी जीने के लिए बाकियों से एकदम अलग एक जंगल में यहाँ पे सबसे दूर रहते, एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते, और गलती से मैंने इनको सीनियर कमाल का बंदा कह दिया जिसके चक्कर में इनकी आइडेंटिटी एक्सपोज होते होते यहाँ पे बच गई। तो ऑफ कोर्स कोई भी बंदा यहाँ पे गुस्सा होगा, तो सामने से फिर से कहती है डोंट वरी भाई माफ कर दीजिए, क्या ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी जिस चक्कर मैंने गलती से भाई आपको ऐसा ऐसा बोल दिया। सामने से मैंने कैरेक्टर कहते हैं डोंट वरी, आमतौर पर इंसानों से गलती होती है भाई, गधों से थोड़ी ना, आई मीन गधों से भी होती होगी, इंसान भी तो एक गधा ही है, हाय हाय क्या सटाया मैंने मारा है। उसके बाद से कहते हैं यार रुको यार मुझे कुछ याद आया, और अपने कुत्ते को यहाँ पे आवाज़ लाता हूँ, कहते कुत्ते का नाम ब्लैकी है, तो उसको बुलाता है ब्लैकी जल्दी से आओ, तो ब्लैकी यहाँ पे आता है तो थोड़े बहुत तरबूज है उसको भी मतलब खाने के लिए देता है, और प्रिंसेस से कहते हैं कि देखो भाई हमारे पास कुत्ता भी है, हम कुत्ते को भी सारा का सारा खाना खिलाते हैं जो कि भाई हम यहाँ पे खाते हैं। सामने से प्रिंसेस हिल जाती है, अरे बाप रे भाई ऐसा तरबूज जो वाकई में कमाल का है, स्पीच ऑफ फ्रूट जो कहते हैं ना उनसे भी ना 50 कदम ये फ्रूट आगे, और इन्होंने भाई कुत्ते को यहाँ पे दे दिया, तब वो उसके दिमाग में ख्याल आता है शायद भाई ये मुझे यहाँ पे ज्ञान देना चाहते, सबसे पहले वो तरबूज खिला के मेरा लेवल अप करने में मदद कर दी फाउंडेशन बेसिकली बनाने में, और दूसरा ये दिखाना चाहते कि हाँ भाई मेरे लिए ना सारे के सारे लोग यहाँ पे बराबर है, भले यहाँ पे कुत्ता हो भले यहाँ पे इंसान हो, मैं किसी में यहाँ पे भेदभाव करना नहीं चाहता। हाय हाय क्या ज्ञान उन्होंने मुझे दिया है। फिर सामने से ना मेन कैरेक्टर से कहती है कि शायद आप मेरे आइडेंटिटी के और यहाँ पे जानते ना मैं रियल आइडेंटिटी में कौन हूँ, आप मेरे साथ यहाँ पे दोस्ती करना चाहते होंगे। सामने से ये कहता है एक से मिस आप यहाँ पे क्या बातें करिए, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
इसके बाद प्रिंसेस है ना, उसके साथ एक जेट था। जेट एक टाइप का ऑर्नामेंट रहता है, मतलब सोने चांदी जैसे कमाल का ऑब्जेक्ट रहता है जो लड़की लोग ऑर्नामेंट बना के पहनती है। तो निकाल के यहाँ पे देती हो, कहती लीजिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, आपने जो मुझे तरबूज खिलाया उसके बदले। पीछे से नौकरानी कहती है अरे रुकिए रुकिए भाई, आप इतना कीमती चीज कैसे दे सकते हैं, सामने से कभी नहीं रखी है भाई, इतना कमाल का चीज आपने सामने से मुझे गिफ्ट मतलब तरबूज दिया, तो सामने से क्या मैं छोटा सा चीज भी आपको यहाँ पे दे नहीं सकती। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी कहता है कि अरे यार ऐसा लगता है ना शायद आपको तरबूज यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और आपको बार बार यहाँ पे ना और भी खाने का मन करता है, तो कोई बात नहीं, आपको जब खाने का मन करे आप आ सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सा तरबूज, तभी तरबूज के बदले सामने से आप जो मुझे दे रही है ना, देखने से वाकई में कीमती चीज रख रहा है, तो इतना कीमती चीज मैं ऐसे कैसे रख लूँ। लेकिन एंड में मेन कैरेक्टर भी भाई जीत करने के बाद रख लेता है। उसके बाद से प्रिंसेस नौकरानी कहती है ओके ठीक है भाई, हम यहाँ से आगे जाएंगे। उसके बाद से दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। नौकरानी यहाँ पे कहती है भाई प्रिंसेस आप ऐसा कैसे कर सकते हो, चेड मालूम भाई कितना कीमती कितना स्पेशल था, आपने उस आदमी को कैसे दे दिया। सामने से कहते मेरी प्यारी नौकरानी तू तो भाई अभी तक समझी नहीं होगी, तू नहीं समझी, मैं यहाँ पे समझ गई, ये कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, दुनिया में बड़े कमाल कमाल के एक्सपर्ट बंदे रहते, एकदम स्ट्रॉन्ग एकदम अलग लेवल के, लेकिन एकदम नॉर्मल आदमी मर के नॉर्मल लोग के बीच में रहते, नॉर्मल लोग की जिंदगी समझने के लिए, उनकी जिंदगी जीने के लिए, और हम जैसे नॉर्मल लोग की भाई मदद वगैरह करने के लिए, और ये भी उन्हीं में से एक बंदे है। तो इतने कमाल के बंदे को भाई ना इतना कमाल का भाई गिफ्ट देना बंदा है, ये गिफ्ट भी भाई उनके लिए यहाँ पे कम था भाई, कोई और भी अलग लेवल का गिफ्ट ना देना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ मेरे पास सबसे कीमती यही था, इसलिए सामने से मैं यही दे सकती थी, और सामने से उन्होंने भाई स्वीकार कर लिया। तो इसका मतलब ये हो कि भाई अब हमारे बीच में दोस्ती है ना, एटलीस्ट दोस्ती तो यहाँ पे हो गई, और मैं भी यही चाहती थी कि हाँ भी एटलीस्ट हमारे बीच यहाँ पे दोस्ती हो जाए। जो सुनते नौकरानी बोल दी ओके ठीक है समझ गई, लेकिन भाई आप तो घर से निकल गई, आप कहाँ जाएगी वापस अपने बाप के पास, तो वापस से भाई आपकी शादी उसी फालतू से प्रिंस के साथ करवा देगा। जो सुनते ये भी जाती शीट भाई, मैं तो उसके बारे में बोली गई थी अपने बाप और फालतू से प्रिंस के बारे में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर है उसका सामने से प्रिंसेस गिफ्ट देके जाती है, जो जेट टोकन था वो बेसिकली, तो सामने से कुत्ते से कहता है कि यार देखो यार पहली बार किसी ने मुझे यहाँ पे गिफ्ट दिया, आई मीन किसी लड़के ने यहाँ पे गिफ्ट दिया, हालांकि इसका मैं क्या करूँ इस माउंटेन पे मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, इसलिए भाई मैं इसे अपने पास रखा रहूँगा। लेकिन तब इसका जो कुत्ता ना उसे लेता है और लेके भाई भागने लगता है मुँह में पकड़ के। सामने से ये भी कहता है साले कुत्ते भाई तू तो एक नंबर का यहाँ पे कुत्ता निकल गया, जल्दी से मुझे मेरे पास लौटा। और तभी उसी माउंटेन पे ना 3 यहाँ पे बंदे आते हैं, 2 बंदे रहता है, एक बंदी यहाँ पे रहते हैं जो कि किसी मॉन्स्टर के यहाँ पे शिकार करने आते हैं। सामने से ये भी कहते हैं मॉन्स्टर, मुझे एहसास हो रहा मॉन्स्टर भाई आसपास ही कहीं है, मॉन्स्टर जल्दी से चलो उसका शिकार करते हैं। एंड देन उसके बाद सीन होता है अगले दिन अपने मेन कैरेक्टर पे सुबह सुबह का यहाँ पे टाइम है, मच्छी पकड़ने के लिए तालाब के बाहर बैठा हुआ है। सुबह से रात यहाँ पे हो जाती है, लेकिन एक मछली डली, एक मच्छी भी इसे यहाँ पे मिलता बिल्कुल भी नहीं है। एकदम कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई हमेशा तो यहाँ पे मच्छी मिलता है, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पे मच्छी मिल ही नहीं रहा। और क्रीन नाम का एक छोटी सी बेसिकली मच्छी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी, जो यहाँ पे तालाब में डालते हैं ना तो बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के बाद ना उसे यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो ये कहते हैं कि हाँ भी मुझे याद है मैं तो भाई ढेर सारे यहाँ पे क्रीन मच्छी भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो बड़ी होने के बाद भाई मेरे हाथ में यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन कहाँ गायब हो जाता है। कुत्ता बाजू में था और कुत्तों को तो मछली पसंद है। कुत्ते से कहते साले कुत्ते तूने मच्छी खा लिया का, कुत्ता डर के मारे कांपने लगता है, यानी कुत्ते ने खाया होगा। लेकिन भाई मेन कैरेक्टर अभी तो कंफर्म बोल नहीं सकता, और सामने से डाउट होता है कि शायद तूने यहाँ पे खाया होगा, लेकिन अगर तूने खा लिया मैं क्या करूँगा, जाता हूँ भाई दूसरे और भी क्रीन मच्छी पकड़ के लेके आता हूँ, आई मीन मार्केट में जाकर खरीद कर लेकर आता हूँ। उसके बाद सीन होता है अगले दिन सुबह सुबह मार्केट में बेसिकली जाता है, मतलब ये रहता है माउंटेन पे अकेला कोई नहीं, तो माउंटेन नीचे गांव बेसिकली है, उसी गांव में यहाँ पे आता है। जैसे गांव में का जो मार्केट है ना वहाँ पे आता है, सारे के सारे लिटरली भाई गांव के हर बंदा इसे यहाँ पे पहचानता है। सब लोग कहता है मिस्टर ली यहाँ पे आइए, इसका सरनेम यहाँ पे लिए और रियल नेम नियांग फैन है, तो नियांग फैन अब से मैं यहाँ पे बुलाऊंगा। तो सब लोग इसको बुलाते कि आइए आइए हमारे यहाँ बैठिए, हमारा मिठाई खाइए, ये कहिए वो कहिए। एक बंदा कहता है कि अरे यार मिस्टर ली आपने मेरी बेटी के पीछे इलाज कर दिया था, आप कितने कमाल के बंदे। ये कहता नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, और हमें मालूम चलता हमने पिछले एपिसोड के स्टार्ट में देखा था सिस्टम ने इसे कल्टीवेशन छोड़ के बाकी सबको सिखा दिया था। तो ये सबको हो सके भाई इसने सारे लोगों का भाई कुछ ना कुछ तरीके से मदद किया है, जिस चक्कर में सारे के सारे लोग ने इसके साथ इतना अच्छा से बातचीत कर रहे। ये भी खुश है, यहाँ भी थोड़ा सा साइंस थोड़ा सा सिस्टम और थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने सबकी मदद कर दी, लेकिन सला भाई खुद की मदद खाली नहीं कर पाता हूँ, मच्छी तक को भी भाई जिंदा रख नहीं पाता, कुत्ते लोग आके खा जाते हैं, आई मीन मेरा ही कुत्ता आके खा जाता है। इसके बाद जो क्लीन मच्छी है ना भाई उसके दुकान के पास आ जाता है, तो दुकानदार
वो भी पहचान जाते, कहते अरे मिस्टर अली आइए आइए, फिर से आपको ग्रीन मच्छी चाहिए ना। लेकिन मुझे याद है भाई ज़्यादा टाइम नहीं हो भाई, पिछले बार आप ढेर साल लेके गए थे, इतना जल्दी खत्म हो गया क्या? ये कहते हैं हाँ यार तालाब में डाला, उसके बाद से भाई काफ़ी दिन हो गया, उसको तो बड़ा हो जाना चाहिए था, तो मैंने मच्छी पकड़ा, सुबह से रात हो गई भाई, लेकिन एक मच्छी भी यहाँ पे नहीं आया। सामने से ये भी पूछता अच्छा ठीक है भाई, पानी का जो क्वालिटी है ना वो पक्का खराब होगा, आपने पानी का क्वालिटी चेक किया ना? ये कहता है ऑफकोर्स भाई पूरा रिसर्च मैंने किया भाई, साइंस का हर फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन भाई पानी तो यहाँ पे बराबर था, पानी में कोई गड़बड़ नहीं था। तो सामने से दुकानदार कहता है अब तो फिर एक ही शक है कि हाँ भाई मॉन्स्टर, भाई पक्का तालाब में कोई ना कोई मॉन्स्टर आ चुका रहेगा जिसने भाई आपके सारी की सारी मच्छी खा ली। ये भी हिल जाता है क्या भाई मॉन्स्टर शिट भाई, अब उसका कैसे करूँ, कैसे पता लगाऊं कि है कि नहीं? ये नहीं कि यहाँ पे कछुआ निकाल कर देता हूँ, कहता लीजिए भाई ये कछुआ, इसको काम कीजिएगा, ले जाके ना भाई पानी के पास यहाँ पे रख दीजिएगा, और थोड़े समय बाद आके यहाँ पे देखिएगा, अगर ये वहाँ पे रहा इसका मतलब भाई कोई मॉन्स्टर नहीं है, और नहीं रहा इसका मतलब वहाँ पे मॉन्स्टर है। समझ गए मेरे कहने का मतलब है? ये कहता ओके समझ गया, अगर मॉन्स्टर ना हो इसे आगे खा जाएगा और गायब हो जाएगा तो साबित कि यहाँ पे मॉन्स्टर है, और मॉन्स्टर नहीं रहा तो इसे आके नहीं खाएगा तो इसे ये साबित मॉन्स्टर नहीं है। समझ गया? तो इससे लीजिए भाई, इससे मैं यहाँ पे खाता हूँ, बताइए कितना पैसा हुआ? सामने से दुकानदार मना करता हूँ, कहते भाई आपसे पैसे लूंगा ना, ना मेरी इतनी थोड़ी ना खरा, मतलब यार आपने मेरी बहुत पहले मदद की थी, आप जैसा महान आदमी से मैं बिल्कुल भी पैसे नहीं लूंगा। ये कहता कोई बात नहीं, चलो भाई अगली बार कोई मदद होगी तो मुझे बुला लेना। उसके बाद वापस अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में देखता भाई एक औरत यहाँ पे जांग नाम की रो रही थी, उसकी बच्ची बेसिकली गायब हो चुकी है, मॉन्स्टर ने उसे यहाँ पे किडनैप कर लिया है। नैंग नैंग जिसका नाम था उसकी बच्ची का, जैसे यहाँ पे मेन कैरेक्टर सुनता है ना कि अरे बाप रे नैंग नैंग, अरे प्यारी सी छोटी सी बच्ची, मुझे याद है हमेशा में आता था ना, मुझे प्यार से भैया भैया बुलाती थी, मेरे साथ तो खेलती थी, बेचारी को भाई मॉन्स्टर ने किडनैप कर लिया। शिट, यहाँ पे माँ पूरी रोई जा रही कि मेरी बच्ची भाई, मेरी बच्ची के साथ यहाँ पे कुछ ना हो जाए। सामने से लोग यहाँ पे दिलासा देते कहते हैं डोंट वरी भाई, 3 कल्टीवेटर आए ना भाई मॉन्स्टर को मार के आपकी बच्ची को बचा लेंगे, वही 3 कल्टीवेटर जिसको भाई हमने स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पे माँ कहती है हाँ लेकिन वो लोग आए हैं, लेकिन भाई वो कल्टीवेटर ना बाहर के दूर के एरिया के, उनको भाई ये जगह ये माउंटेन कितना बड़ा है कैसा उनके यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। जब तक वो मॉन्स्टर को ढूंढेंगे, जब तक वो मॉन्स्टर को मारेंगे, उससे पहले कहीं वो मॉन्स्टर मेरी बच्ची को ना मार डाले। लोग अभी भी दिलासा देते कहते नहीं ऐसा कुछ होगा, शुभ शुभ यहाँ पे सोचिए। तभी यहाँ पे जाता अपने में कैरेक्टर नियांग फेंग और कहता डोंट वरी, मुझे मालूम है माउंटेन कैसा है कितना बड़ा है, मैं जाकर कल्टीवेटर्स को यहाँ पे रास्ता दिखा सकता हूँ। सब लोग खुश के वाकई में ये कहता है ऑफ कोर्स। तभी एक बंदा कहता है लेकिन तो भी भाई माउंटेन काफी बड़ा है, मालूम नहीं आप कल्टीवेटर को यहाँ पे ढूंढ पाओगे कि नहीं, और रास्ते में मॉन्स्टर मिल गया तो आप सामने से क्या करोगे? जो सुनते ये कहता है डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ है ना मैं फटाक से वहाँ से भाग जाऊंगा, और भगवान से बस दुआ कीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा। आप लोग नेगेटिव बातें यहाँ पे बहुत सोचते हैं, डरिए बिल्कुल ही मत। तो सब लोग कहते हो कि ठीक है भाई जाना। उसके बाद ना माउंटेन पे जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन रात का समय हो चुका था, थोड़ी सी इसके यहाँ पे फट रही थी, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा फट रही थी। राम 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 किए जा रहे, अरे बाप यार मेरी फट के चार यहाँ पे हो रही है। अपने आदमी जेट टोकन निकाल के रखा कि अभी जिस लड़के ने मुझे दिया था वो भी एक कल्टीवेटर था, तो साथ में अगर मेरे पास ये रहेगा ना तो एटलीस्ट मैं साथ मुझे थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाए। तभी इसके साथ जो कुत्ता था वो कुत्ता यहाँ पे भोगने लगता है, और भोगने वाले आगे की ओर भागने लगता है। तो नियांग फेंग भी देखते हैं अरे भाई क्या हो गया भाई, क्या वहीं पे कल्टीवेटर्स लोग क्या भाई जिनको मुझे रास्ता दिखाना है। लेकिन सामने वहाँ पेड़ पे कुछ निशान बनाया गया था, तो जो देखते हैं यहाँ पे ना नियांग फेंग समझ आता अच्छा भाई ये निशान यहाँ पे बना है, यानी जो कल्टीवेटर है भाई मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए यहाँ पे निशान बना के रखे होंगे, यानी कल्टीवेटर्स तो भाई कल्टीवेटर्स है, उनके पास अपना रास्ता भी मॉन्स्टर को पता करने का, यानी हमें रास्ता दिखाने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसलिए चल कुत्ते वापस अपने घर के हो जाते हैं। लेकिन कुत्ता बुखला चुका भाई, कुत्ता आगे की ओर भागने लगता है। नियांग फेंग का दिमाग खराब कि कुत्ते भाई क्यों ऐसा कर रहा है भाई, तू तो मरेगा साथ में मुझे लेके तू डूब के मरेगा। उसके बाद भाई यहाँ पे सुबह हो जाती है, तीनों जो कल्टीवेटर्स है ना भाई उनको यहाँ पे मॉन्स्टर बेसिकली दिख जाता है। जैसे दिखता है ना तीनों कल्टीवेटर्स में से एक कहता है कि यार हम भी सोच रहे थे कि कौन यहाँ पे मॉन्स्टर आ गया। अब हम देखते तब हमें मालूम चला भाई एक छोटा सा मॉन्स्टर है, एक लेपर्ड वाला यहाँ पे मॉन्स्टर। हम तो फालतू में यहाँ पे ऐसा वैसा सोचते। तीनों कल्टीवेटर्स एटीट्यूड यहाँ पे दिखाते, अपना अपना नाम बेसिकली बताते कि हम ऐसे हैं, हम इसको मारेंगे, हम ऐसा मारेंगे, इसको मारेंगे पका के खा जाएंगे, कीमा पूरा बना डालेंगे। उसके बाद से सामने से ना लेपर्ड वाला मॉन्स्टर भी कहते सालो तुम 3 इंसान भाई, तुम्हें क्या लगता है वाकई में तुम मतलब तुम 3 भाई मुझे मार डालोगे? बिल्कुल भी नहीं, आज मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। तो सामने से एक लड़का यहाँ पे भाई मतलब एक कल्टीवेटर, वो तीनों में से दूसरे लड़के को कहते हैं कि यहाँ पे चल भाई अपना अटैक यहाँ पे करते। दोनों अपना अटैक करते, बेसिकली एक टाइप का शॉर्ट टाइप का अटैक था, एनर्जी से शॉर्ट बन के सामने हमला करने के लिए बढ़ते। यहाँ पे जो लेपर्ड वाला था ना मॉन्स्टर, उनके अटैक को यहाँ पे खत्म करके उनके यहाँ पे चोट पहुंचा देता है, और कहता है भाई तुम तीनों के यहाँ पे क्या लगा भाई, नल्ला से लेपर्ड वाला मैं डेमन हूँ? नहीं मैं तो यहाँ पे जो लेपर्ड्स के जो मॉन्स्टर ना भाई उनके यहाँ पे लॉर्ड 200 सालों से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तुम तीनों को भाई अपने 2 उंगली से मार सकता हूँ। आए हाय क्या सटायर मारा भाई, 3 बंदे 2 उंगली, आए हाय अब
और मुझे दे दो यार। तभी यहाँ पे दोनों का तो बैंड बज चुका है। यहाँ पे लड़की भाई वो सही सलामत थी, वो देख के हिल जाते कह रहे यार ये तो एक ही अटैक में मेरे दोनों साथियों का पपीता निकल गया। एक साथी बोलता है जो मरा पड़ा, आई मीन मरा नहीं है लेकिन हालत खराब हो चुकी है। सामने से लड़के से कहते हैं चलो भाई अपना डिफेंस ऑन करके खुद की प्रोटेक्शन कर लो वरना तुम्हारा हाथ भी हमारे जैसा हो जाएगा। तो ये भी कहती है ओके ओके कर रही भाई मेरी फट रही है सामने से। लेकिन लेपर्ड वाला आ जाता है मॉन्स्टर और कहते हैं अरे यार लड़की है भाई, लड़की का स्वाद ही अलग रहता है, तुझे तो भाई तुम खाऊंगा भाई चाव से। सामने से लड़के भी यहाँ पे चिल्लाते प्लीज मेरे सीनियर लोग मुझे यहाँ पे बचा लीजिए। सीनियर लोग यानी दोनों लौंडे यहाँ पे उठते लेपर्ड पे चिल्लाते साले लेपर्ड तेरी माँ का भरोसा भाई छोड़ दे, वो हमारी जूनियर है, खबरदार भाई तूने उसका उंगली कभी कुछ यहाँ पे किया तो। और साथ ही में तुझे मालूम नहीं वन जियान सेक्ट हमारे सेट का नाम है, उनको मालूम चला तूने हमें मारा, उसके बाद से पूरे सेट के बंदे लगा के तेरे पीछे पड़ जाएंगे। जो सुनते लेपर्ड बोलता किसी ने देखा कि मैंने तुझे मारा? ना मुन्ना ना किसी ने नहीं देखा, यहाँ पे कोई भी आसपास नहीं है तो भाई किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। और रही बात भाई ये लड़की भाई इसको तो भाई तुम्हारे आंखों के सामने भाई मैं मार के यहाँ पे जिंदा चबा के खा जाऊंगा। और यहाँ पे उसको खाने को तैयार था लेकिन तभी पीछे से एहसास होता कोई आ रहा है। लेपर्ड भी देख के जाते कि एक समय अचानक से कौन इतना साइलेंट तरीके से आ गया। ये तीनों को लगता है शायद इनके सेट का कोई पक्का मेंबर रहेगा जिनको बचाने के लिए यहाँ पे आ रहा है। सामने से लेपर्ड के भी थोड़ी सी फट जाती है कि एक समय कहीं तीनों का जो मास्टर है भाई वो तो कहीं नहीं आ गया, शिट भाई फट के हाथ में आ रही है। देखिए सामने से और को नहीं बल्कि यहाँ पे कुत्ता आया था और जैसे यहाँ पे कुत्ता आता है देखते कहते लेपर्ड क्या अरे यार ये देख नॉर्मल सा कुत्ता है भाई। कुत्ते से कहता चल भाई कुत्ते तूने तो भाई 2 सेकंड के लिए मेरी एकदम फाड़ के रख दी थी लेकिन चल भाई आज मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा है इससे तुझे यहाँ पे छोड़ देता हूँ। सामने से कुत्ता बोलता है देख सारे लेपर्ड चुपचाप भाई हमारे को मतलब अपने आप को हमारे हवाले कर दिया वरना तेरे लिए बुरा रहेगा। सुनते तीनों के तीनों कल्टीवेटर्स हिल जाते कि एक समय ये कुत्ता यहाँ पे बोल सकता है। और लेपर्ड का तो और भी हालत खराब है कि अरे यार ये तो बोल रहा है। इसे लेपर्ड को लगता है कि अच्छा भाई तू भी मेरा कोई यहाँ पे ना डॉग वाला मॉन्स्टर रहेगा। तो डॉग वाले मॉन्स्टर से कहते देख भाई मैं हूँ लेपर्ड, तू है डॉग भाई ऊपर से नीचे डॉग और मैं लेपर्ड के यहाँ पे लॉर्ड हूँ तो तुझे मतलब तुझे तेरी औकात मालूम है तू किसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा है। सामने से आप कहता है भाई आई डोंट नो तू यहाँ पे कौन है? कह रहा है मैं जल्दी ऐसे बाहर जाकर घूमता वगैरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनते लेपर्ड कहता अच्छा भाई तुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ, रुक भाई अपने पावर अभी मैं तुझे दिखाता हूँ। और एक बड़ा कमाल के यहाँ पे अटैक करने को तैयार था जिसमें बोल सकते भवरना जैसा कुछ तैयार होकर कुत्ते को लगने वाला था। कुत्ते के पास यहाँ पे आता है, कुत्ता अपने यहाँ पे मुंह खोलता है और जैसे मुंह खोलता है ना वो जो भवरना था ना इसके पेट में चला जाता है और भाई इसका पेट यहाँ पे भर जाता है कुत्ते का। कहता है आय हाय मजा आ गया भाई पेट भर गया। देखते लेपर्ड हिल जाता है कि एक सेकंड भाई ये क्या हो भाई उसने वाकई में मेरे अटैक को यहाँ पे खा गया। यहाँ पे कुत्ता कहते हाँ भाई मैं तेरे अटैक को यहाँ पे खा गया, अब तेरे भी यहाँ पे बैंड बजाने का टाइम आ चुका है। सामने से कुत्ता भी यहाँ पे अपना अटैक करने को तैयार है। सामने से लेपर्ड के फट कर 4 हुए जा रहे कि एक से भाई ये यहाँ पे क्या है मेरी फट रही है भाई कोई सुई धागा ला के फटाक से मेरे यहाँ पे सील दो। यहाँ पे कुत्ता जैसे अटैक करता ना जोर से मतलब जोर से एक बहुत बड़ा ना हाथ तैयार होता है। सामने से डॉग पाम जिसे कहा जाता है और उससे हाथ से भाई कुछ चलने को तैयार था। सामने से लेपर्ड रिक्वेस्ट करता हूँ कहते भाई छोड़ दे मुझसे गलती हो गई महाराज मुझे छोड़ दो। कुत्ता कहता नहीं भाई अब लेट हो गया और अपने उसी बड़े से हाथ से उससे यहाँ पे कुचल के उसका पापड़ बना देता है। यानी भाई अब लेपर्ड मर चुका है। बाकी कल्टीवेटर शुक्रिया करते तीनों के अरे यार महान कुत्ते जी आपका शुक्रिया आपने हमारी जान यहाँ बचा ली। तभी कुत्ता उनसे कहते कि देखो भाई मैं कमाल का मुझे मालूम है मेरे मास्टर भी वो भी बड़े कमाल के लेकिन वो नॉर्मल आदमी बन के यहाँ पे नॉर्मल लोग के बीच में रहते कोई किसको भी अपना पावर यहाँ पे दिखाना नहीं चाहते। इससे सामने से उनको भी एकदम नॉर्मल आदमी जैसा ट्रीट करना और मुझे भी एकदम नॉर्मल कुत्ते जैसा ट्रीट करना। और भाई सामने से कोई भी पूछे स्पेशली मेरे मास्टर ने यहाँ पे पूछा कि हाँ भाई इस मॉन्स्टर को किसने मारा, तुम बताना कि हाँ भाई तुमने मारा मैंने नहीं मारा ऐसा कुछ बताना मत। सामने से वो लोग भी कहते कि भाई आपका भी मास्टर है, ये कहता हाँ भाई मेरा भी मास्टर है, समझ गए ना मैंने क्या बोला। ये लोग कहते ओके ठीक है समझ गए। ये लोग और भी एक्साइटेड कि हाँ भाई जब कुत्ता इतना महान हो सकता है तो इसका मास्टर कितना महान रहेगा। तभी पीछे से इसके मास्टर की यानी नियांग फेंग की आवाज आती है चिल्लाते कि भाई कुत्ते मेरे कुत्ते भाई तू कहाँ चला गया। ये लोग एक्साइटेड कि यस भाई हमें कमाल के बंदे के साथ भाई एंट्री होने वाली है, भाई हम एक्साइटेड है कहाँ जल्दी से हो। ये आता भागते भागते भाई साले कुत्ते भाई तू कितना भागे रात से भागते भागते सुबह हो गई अब जाके तू मिला। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर नियांग फेंग है भाई वो भी आ जाता है कुत्ते के पास जैसे आता है ना बाकी तीनों कल्टीवेटर देख के खुश। तो अच्छा भाई ये महान कुत्ते के ये है महान मास्टर कुत्ते के पास आते हैं, कुत्ते को जोरदार थप्पड़ मारते कहते साले कुत्ते भाई एक नंबर का तो वाकई में कुत्ता निकला भाई कितना तूने रात भर मुझे यहाँ से वहाँ भगाया। सामने से कुत्ता चाटने लगता है कि अरे मालिक छोड़ दीजिए। ये भी सामने से कहते हैं कि अच्छा भाई अब मेरी चाट रहे यहाँ पे जैसे कि तुझे माफ़ कर दूंगा
लेकिन भाई तू भी अपना कुत्ता क्या करूँ। यहाँ पे भाई कल्टीवेटर्स तो देख के जाते हैं। पहला वाला कहता है अरे बाप रे भाई ये महान कुत्ता भाई, इतना जिसे हम इमोर्टल डॉग मान रहे उसका मास्टर वो उससे एकदम नॉर्मल कुत्ते से भी ज़्यादा गंदा ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे जो लड़की थी ना वो सामने से कहती वाह यार ये तो वाकई में ये वही कुत्ता ना जिन्होंने अभी अपना जो अटैक किया था, जिससे भाई इनका हाथ है ना पंजा बहुत बड़ा ऐसा तैयार हो चुका था। मेरे ख्याल से जो हमारे मास्टर है ना, हमारे मास्टर भी बेसिकली सामने से अटैक नहीं सह पाएंगे। जो सुनते पीछे से दूसरा लड़का बोलते नहीं भाई तुमने हमारे मास्टर को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, हमारे मास्टर पक्का है जो इनका जो अटैक था वो अटैक यहाँ पे सह जाएंगे। अभी भाई उनको चोट लगा 1 या 2 महीने, उसके बाद से चोट यहाँ पे ठीक हो जाएगा, उसके बाद से इसके अटैक को आया है पक्का यहाँ पे वो सह के दिखाएंगे। तभी यहाँ पे तीसरा बंदा कहता है लेकिन एक सेकंड मुझे यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा है, ये कुत्ते का भाई महान मास्टर तो इसके अंदर से कोई भी एनर्जी कोई भी ऐसी पावर मुझे महसूस नहीं हो रहा। इस बंदे को तो भाई कहीं से भी देखो ये बंदा तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ना नॉर्मल दिखा देगा, एक नॉर्मल बोलते एकदम नॉर्मल है फक। यहाँ पे कुत्ते के साथ भाई अपना नियंग फेंक रहा है। तभी पीछे हम उनका देखते हैं कि यहाँ पे कल्टीवेटर्स लोग हैं तो उनसे कहते कि हाय आपसे मिलकर अच्छा लगा और मेरे कुत्ते ने भाई आपको परेशान किया होगा उसके बदले सॉरी बोलना चाहता हूँ और अपना नाम भी बता दें कि हाँ मेरा नाम ली नियंग फेंग भी है। और साथ में आपका शुक्र कि आपने मॉन्स्टर को मार के ना यहाँ पे भाई पूरा जो गाँव है उसको बचा लिया और नैंगने नाम की जो छोटी सी बच्ची थी जिसको इस मॉन्स्टर ने पकड़ के रखा था आपने उससे भी बचा लिया। सामने से ऐसे वो कल्टीवेटर सोचता भाई क्या नियंग फेंग नियंग फेंग नियंग फेंग नियंग फेंग का बेसिकली मतलब होता है भाई एक आराम की नॉर्मल सी जिंदगी जीना। तो समझ जाता है कि हाँ भाई जैसा कुत्ते ने कहा था भाई हे कमाल के बंदे खाली अपनी पाँव छुपा के यहाँ पे नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते आया है। इनका नाम सुनकर इनको देखते यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया। और तभी यहाँ पे जो लड़की थी उनके बीच का वो आती है सामने से कहती हाय आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। ये देखिए हम टोटल 3 मेंबर है, दोनों में यहाँ पे मेरे सीनियर लेंगे, एक का नाम यहाँ पे जू है, एक का नाम यहाँ पे हाउ है और मेरा नाम यहाँ पे बाइलू है। तो आप मुझे बाइलू यहाँ पे बुला सकते हैं। और जो हमारा सेक्ट ना, हमारे सेक्ट के जो मास्टर हमारे बेसिकली जो सेक्ट के यहाँ पे लीडर भी है वो बेसिकली यहाँ पे मेरे बाप लगेंगे। और भाई हमारा नसीब है जो हमारे यहाँ पे मुलाकात हो गई, लेकिन क्या भाई नहीं में तो उसे इग्नोर मार दिया। इग्नोर मारते ही पीछे जाके भाई वो डेड बॉडी उसकी देख रहा है, कहता अच्छा भाई ये है उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी, क्या आपने कुत्ते की मौत भाई इसको यहाँ पे मारी है। यहाँ पे भाई ये लड़की बाइलू भी सोचती है भाई ये तो चीटिंग है भाई, मुझे यहाँ पे इग्नोर कर दिया, ये आपने सही नहीं किया। और नियंग फेंग ये भी कहता है मेरी पुरानी जिंदगी में ना ये जानवर बहुत ज़्यादा रेयर था, हमारा काम था भाई इसके प्रोटेक्शन करने का, मारना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। लेकिन इस दुनिया में देखो ये तो मॉन्स्टर है, ये लोग और भी चौंकता है। अच्छा पुरानी जिंदगी ये जानवर प्रोटेक्शन आए हाय मानना पड़ेगा भाई, कितने महान महान ये बातें सामने से कर रहे हैं। उसके बाद है ना यहाँ सामने से जो मॉन्स्टर है ना उसके अंदर से मॉन्स्टर डे नाम का एक गोल सा चमकदार चीज निकलता है। आपने बाकी मानव वगैरह पढ़ा उसमें ना यहाँ पे कोर बेसिकली कहा जाता है जो कि मॉन्स्टर डेमोन या फिर बीस्ट के अंदर से निकलता है मारने के बाद है ना, तो इसे यहाँ पे डेमोन डैन बेसिकली कहा जा रहा है या मॉन्स्टर डैन भी बोल सकते हैं। जो मारने में निकलता है तो इसके अंदर से भी निकलता है। ये लोग भी देखते हैं सामने इसके अरे भाई आए हाय ये तो लेपर्ड का जो डेमोस है ना उनका यहाँ पे लॉर्ड था, तो इसका ये है ना डैन, ये डैन भी पक्का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा। कोई बंदा यूज करेगा ना तो उसका फटाक से डरेगा ना 1 2 नहीं बल्कि टोटल 3 है ना स्टेज ऐसा लेवल अप हो जाएगा। जो यहाँ पे ना भाई नियंग फेंग भी देखते हो भी कहता है इतनी कमाल की चीज, मैंने इसके बारे में सुना है खाली टीवीज वगैरह में देखे मानू में पड़े, रियलिटी में आए है, रियलिटी में पहली बार देख रहा हूँ, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। उसके बाद से सामने से ना यहाँ पे ये बेसिकली उठा के इसको यहाँ पे देता है जो लड़की थी भाई बाइलू देता कि हाँ भाई इतनी प्यारी इतनी कमाल की चीज भाई इसको हवा में क्यों तुम उड़ाते हुए छोड़ रहे हो, इसके अपने पास रखो। सामने से चौक जाती वाकई में क्या ये हमें दे रहे। पीछे से लड़का बोलता दूसरा कल्टीवेटर जू नाम वाला क्या अरे यार ये बड़ी कमाल की चीज है। और भाई हमारा लगता है कि भाई हमने मारा था तो भाई सामने से भाई हम कोई भी हकदार नहीं होते इसको रखने वाले। जो सुनते नियंग फेंग बोलते भाई ऐसे कैसे नहीं होते भाई, तुमने यहाँ पे मारा है तुम्हारा इस पे हकदार है। यहाँ पे जो लड़की थी बाइलू उसका दिमाग में भाई गलत फहमी हो जाती है, सोचती है भाई सामने से मुझे यहाँ पे देख रहे मेरे हॉनेस्टी टेस्ट करने के लिए। ओ अच्छा समझ गई, ये सामने से मुझे देखना चेक करना चाहते हैं मैं कितनी हॉनेस्ट हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो सामने सोच सकता हूँ मेरी यहाँ पे जान निकाल ले, इसलिए मैं यहाँ पे ले नहीं सकती। हालांकि चाहिए मुझे भी लेकिन भाई ना मुझे ना करना पड़ेगा। तो सामने से कहती नहीं भाई ऐसे कैसे मैं रख लूँ, लीजिए भाई आप अपने पास रखिए। तभी जो कुत्ता ना यहाँ पे भोगता है और बार बार भोगता है। नियंग फेंग को समझ नहीं आता भाई तू कुत्ते कहना क्या चाहता है, तभी समझ जाता है कि हाँ भाई तू क्या कहना चाहता है। मैं समझ गया। कल्टीवेटर से तीनों से कहते सुनो भाई मेरे कुत्ते के पास एक कमाल का आइडिया है, ये जो डैन है ना काम कीजिए भाई आप लोग यहाँ पे रखिए, लेकिन बदले में इसका जो डेड बॉडी है ना डेड बॉडी हमें चाहिए। क्या ना मैं मेरा कुत्ता यहाँ पे टेस्ट करना चाहेगा कि इसका मीट यहाँ पे कैसे लगता है। सामने से दोनों भी हिल जाते हैं भाई आप यहाँ पे लेपर्ड वाले मॉन्स्टर का मीट खाना चाहेंगे, पगला चुके क्या। लेकिन हम सामने से ना भी नहीं बोल सकते इसलिए कहते हैं ओके ठीक है जैसा आपको कहना है। यहाँ पे बाइलू तो खुश है यस भाई मुझे ये डैन मिल जाएगा मजा आ जाएगा। उसके बाद से नियंग फेंग कुत्ते से कहते कि हाँ चले मेरे कुत्ते भाई इसे उठा के ले जाने का काम तेरा। ये कुत्ता हिल जाता चिड़ भाई मुझे इतना बड़ा मॉन्स्टर का बॉडी उठाना पड़ेगा, ना मुझे नहीं उठाना। तीनों की ओर भाई अरमानों से देखने लगते कि हाँ भाई आए हाय मेरे बदले तुम तीनों उठाओ, वरना तीनों के भी फट जाती है चाह के वो लोग भी मना नहीं कर सकते। इसलिए तीनों में से जो एक लड़का था वो उठा लेता कहता नियंग फेंग से डोंट वरी भाई आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, काहे को अपने कुत्ते को यहाँ पे परेशान करे, मैं इसकी
डेड बॉडी उठा लूंगा, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ। दूसरा लड़का वो लड़की भाई जिसको किडनैप हो गया था नैंग का, उसको यहाँ पे उठा के लेके जाता है। जो लड़की बायलू थी वो सामने से शुक्रिया करती कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने डैन सामने से मुझे यहाँ पे दे दिया। और मैंने जैसे कहा भाई जो मेरा सेक्ट है ना, सेक्ट का लीडर यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा है। आपका जब मर्जी हो ना तब वहाँ पे आ जाना, आपके लिए हमारे सेक्ट के दरवाजे यहाँ पे हमेशा के लिए खुले हैं। यहाँ पे भाई नियांग फेंग भी मनी में सोचता है हाय हाय आज के लिए भाई बहुत सारे कल्टीवेटर मेरे यहाँ पे दोस्त वगैरह बन रहे, लेकिन साला कि मेरी जिंदगी झंडे भाई कल्टीवेटर यहाँ पे दोस्त बन रहे, लेकिन मैं कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं बन पा रहा। क्या करूँ, स्पीचर उठे ही नहीं, चाह के भी कर ही नहीं सकता मैं। उसके बाद ये लोग गाँव में पहुँच जाते हैं। जैसे गाँव में पहुँचते गाँव वाले देख के खुश कि भाई देखो आ गए देखो भाई लोग सेफ है। और साथ ही में नैंग को भी यहाँ पे बचा के लेके आ गए। हाय यहाँ पे मिस्टर ली नियांग भी ठीक ठाक है, कल्टीवेटर्स भी है। जो बच्ची थी अपने माँ के पास जाती है, बच्ची यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है। सामने से जो उसकी माँ है ना भाई, माँ शुक्रिया करती है कह रही यार आपका शुक्र भाई, आपने मेरी बच्ची की जान बचा ली। नियांग फेंग कहते नहीं भाई इसमें सामने से मेरा शुक्रिया मत कीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तीनों कल्टीवेटर्स भाई इन्होंने मॉन्स्टर को मार के आपकी बच्ची के यहाँ पे जान बचाई है। सुनते ही भाई लोग उसका शुक्रिया करने लगते हैं इस कल्टीवेटर्स का। कल्टीवेटर्स भी यहाँ पे सोचते कि आया ये कितने कमाल के बंदे भाई, सामने से इन्होंने अपने कुत्ते को भेज के मरवा डाला। और साथ ही में ना डैन था भाई वो भी हमें यहाँ पे दे दिया, और सामने से भाई क्रेडिट वगैरह भी नहीं ले रहे। इनको मानना पड़ेगा भाई, बड़े यहाँ पे कमाल के बंदे हैं। अभी जो नियांग फेंग है उन तीनों से कहते हैं यहाँ पे तीनों भाई मॉन्स्टर को मार मार के यहाँ पे थक चुके रहेंगे, इसलिए भाई चलो भाई मेरे साथ चलो, मेरे घर पे चलो, तुम्हें सामने से खाना पीना खिलाऊंगा। सामने से लोग कहते हैं खाना पीना यानी ये जो मॉन्स्टर का मीट खिलाओगे, सामने से कहता ऑफकोर्स भाई ये भी खाने को मिलेगा। तो वो लोग भी खुश कि हाँ चलो अगर ऐसी बात है चलिए भाई हम भी आपके साथ आने को तैयार है। इसलिए निकल जाते हैं। घर पे जैसे जाते हैं जो मॉन्स्टर शायो भाई था भाई इनका स्वागत फिर से कहता है। देखते ही रोबोट को यहाँ पे देख के हिल जाते, करे बाप रे ये रोबोट स्पिरिचुअल रोबोट है ये पक्का। सामने से ये कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई स्पिरिचुअल रोबोट नहीं है, क्या नहीं इसके पीछे साइंस लगा हुआ है, इसमें ये घुसाया है वो घुसाया है, फिर दिमाग खराब क्या रहा है। जो भी यहाँ पे इंसान देखते हैं ना भाई उनको क्या मालूम भाई एक रोबोट बेसिकली क्या रहता है। इनको तो लगता है स्पिरिचुअल रोबोट बेसिकली एक मूर्ति जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भर के ऐसा जान डाल के चलाया जाता है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन रियलिटी में जो अपने दुनिया में रोबोट रहते हैं वैसे रहते हैं। इसका दिमाग खराब को छोड़ो भाई, इनको समझाना है यानी भैंस से आगे बजाना है, इनको कुछ भी नहीं आएगा। उनसे कहते भाई छोड़ो ये सारी बातें छोड़ो, आके बैठो। ये लोग भी आपस में बातचीत करते भाई पक्का ये स्पिरिचुअल रोबोट ये जिसके अंदर स्पिरिचुअल रोबोट है मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी है और स्पिरिचुअल जान भी है, तभी तो अपने आप चल फिर पा रहा है, यहाँ पे इतने अच्छे से बातचीत कर पा रहा है। ये लोग अंदर जाते बैठते देखते यहाँ पे रोबोट यहाँ पे कमाल का था, लेकिन लिटरली हर चीज़ यहाँ पे जो भी सामान पड़ो ना हर चीज़ कमाल का एक से बढ़कर यहाँ पे एक है। और वहाँ पे ध्यान जाता है ज़मीन पे, जो ज़मीन है ना एकदम इतना चिकना है ना जितने के मंजूर खट्टर भी यहाँ पे चिकना नहीं था। और साथ ही में जो सोफा जिसके ऊपर बैठे थे वो तो एकदम मलाई जैसा, ऐसा लगता है कि भाई किसी इसके ऊपर कापो उसके ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब हर चीज़ देखते भाई और भी फटे जाती कि भाई ये एक महान आदमी का घर। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं महान आदमी यहाँ पे पकाने गया है मॉन्स्टर का मीट, तो यहाँ पे मीट कैसा बन के आता है तो देखने के लिए आपको अगले चैप्टर इंतजार करना पड़ेगा। और इस वीडियो पे ना 1500 लाइक पूरा करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था तीनों कल्टीवेटर्स को भाई लाके अपने घर में बैठा देता है और सब बैठे पड़े, घर का आसपास का नज़ारा नई नई चीज़ें देख के और साथ में कमाल की एनर्जी भी महसूस होती है, फटी पड़ी है तीनों की। यहाँ पे मेन कैरेक्टर नियांग फेंग उनसे कहता है भाई शर्माओ मत भाई, खोल के बैठो एकदम, दिल खोल के बैठो भाई, कुछ और खोलने मत बैठ जाना, दिल खोल के बैठो, अपने बाप का घर यहाँ पे समझो। वो लोग भी कहते हैं अरे हाँ अपने बाप का, अपने माँ का, अपने चाचा का, अपने दादा का, सबका घर समझ के यहाँ पे बैठेंगे। बड़ा कमाल का घर है, ऊपर से डेकोरेशन शॉर भी आड़े। ये कहता ऑफ कोर्स भाई मेरा घर है भाई तो रहेगा ही, क्यों भाई इसका जो घर में इसने सारी की सारी मॉडर्न चीजें लगा के रखी है जो कि हमारे पृथ्वी पे यहाँ पे मिलती है, कल्टीवेशन वाली दुनिया में नहीं मिलती। तो ऑफ कोर्स कल्टीवेटर कोई भी देखेगा वो पहली बार देखेगा तो भाई एकदम चौंक जाएगा। और ये लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौंक रहे, मजा आ रहा है। तभी एक बंदा तीनों में से एक लड़का कहता है सुनिए ना मुझे सामने से आपसे एक यहाँ पे सवाल पूछना है, क्या मैं मतलब पूछ सकता हूँ। नियांग फेंग बोलता है ओके ठीक है भाई पूछ सकते पूछो। तो यहाँ पे ना उसने एयर प्यूरीफायर भी लगा के रखा था, तो वही उससे दिखाता हूँ, कहते हैं भाई ये चीज़ बेसिकली क्या है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो सुनते हैं ना भाई बाकी दोनों यहाँ पे लड़का लड़की हिल जाते कि शिट भाई ये तो हम पहले पूछने वाले थे कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या, लेकिन पहले से इसने यहाँ पे नहले पे देहरा मार दिया। नियांग फेंग कहता है अच्छा भाई ये इसे कहते हैं भाई ये आई मीन इसके कहते हैं एयर प्यूरीफायर, जिसका काम है एयर को यहाँ पे प्यूरीफाई करके उसे प्योर बनाना और अच्छा भाई बनाना ताकि भाई सांस लेने में कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो, और हल्का फुल्का यहाँ पे ठंडा भी कर देता है। जो सुनते हैं जिस बंदे ने सवाल पूछा था वो कहता है अच्छा भाई ये खाली एयर को यहाँ पे
ना प्योर नहीं बनाता बल्कि एयर को, और जैसे इतना बनाता ना दूसरा लड़का कहता है कि अरे यार गिर गया, अरे फट रही है भाई, अरे बाप रे मेरा बैलेंस खराब हो गया, और जाके उसी लड़के पे गिरता है। वो लड़का भी सामने से कहता है भाई यार कैसे बंदा भाई, तू बैठे बैठे ऐसे कैसे गिर जाएगा। इससे तो यही साबित होता है तो कितना गिरा हुआ लड़का है। दूसरा समझाता है साले में गिरा नहीं, मैं जानबूझ के गिरा हूँ, तुझे याद नहीं है इसके पास जो कुत्ता था इन मास्टर के पास, उसने क्या बोला था कि भाई मेरे मालिक मेरे मास्टर बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल आदमी बन के जीना चाहते हैं, नॉर्मल लोग की जिंदगी, इसलिए बार बार सामने भाई कमाल की एनर्जी, कमाल का पावर, स्पिरिचुअल पावर, ये सब यहाँ पे मेंशन मत कर। तू यही बोलना चाहता था ना कि हाँ भाई ये खाली हवे को प्योर नहीं बल्कि हवे को कमाल का स्पिरिचुअल भी बना देता है, तो ऐसा मत बोल, खाली ऐसा बोल कि हमें बस प्योर बनाता है, समझ गया ना। ये भी कहते शिट शिट, मुझे अभी अभी याद आया भाई, हमें भाई नॉर्मल को ट्रीट करने वाला हमारे घोड़े लग जाएंगे। और जो बंदर ने सवाल पूछता है बेसिकली उसका नाम सू है, तो नाम से बड़ा बोला कभी एक लड़का वो लड़का बोलने से अच्छा, तो इस जू से पूछता भी अपनी यंग फ्रेंड भाई क्या हो गया भाई, सामने से आप कुछ और भी बोलना चाहते थे। वो कहता नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस यही बोलना चाहते थे कि हाँ भाई यहाँ का जो हवा है ना वो आके में बहुत ज़्यादा प्योर और पक्का इसी कारण यहाँ पे हो पा रहा है, समझ गया। सामने से यंग फ्रेंड बोलते हैं हाँ मेरे पास ना एयर को भी प्योर करना चाहिए और साथ ही में वाटर प्योरीफायर भी है जिससे आप वाटर को भी यहाँ पे प्योर कर सकते हैं। उस पर करना कुछ नहीं, पानी डाल दो, बटन दाबो, नीचे गिरेगा और नीचे गिलास लोटा मग्गा जो भी डाल के भाई आपको छानना है छान लो, उसके बाद से यहाँ पे पी लो। ये लोग भी देखते कि अरे बाप रे कितनी कमाल कमाल की चीज़ें इनके पास है, ये तो भाई स्पिरिचुअल वाटर यहाँ पे हो गया, और यहाँ इसको पीते ही तो भाई यहाँ पे मज़ा आ जाता है। उसके बाद सामने से नियंग फेंग बोलता है ओके ठीक है भाई मुझे कुछ काम वाम अभी याद आ गया, मैं जाके वो करता हूँ, जब तक आप लोग बैठो आराम से एंजॉय, आसपास का नज़ारा भी देखो। तो ये निकल जाता है, इनकी थोड़ी सी फटी पड़ी कि अरे बाप रे भाई क्या घर है भाई, क्या कमाल के बंदे भाई, ऐसा कमाल का चीज़ मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। जो लड़की थी भाई बायलू और जू को समझाते, जू देख भाई पिछली बार तेरे मुँह से अभी निकलने वाला था तो भाई इस बार भी अगली बार निकल जाएगा ना, तो मैं बोलूँगी कि उनको क्या भी कुटाई करो, इसकी पूरी की पूरी मैया बहन एक सब यहाँ पे करके रख दो, अगली बार मैं बच्चा नहीं जाऊँगी, खुद मैं उनको सपोर्ट करूँगी, इसलिए मुँह समझ गए ना भाई कैसे बात करना है। तभी यहाँ पे जो दूसरा लड़का था वो दूसरा लड़का भी जू को समझाता होगा कहता हाँ भाई जू भाई ये बात तो इसने यहाँ पे सही बोला, अगली बार से कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मालूम है कमाल के बंदे लेकिन भाई हमें मालूम है कि नॉर्मल आदमी बन के रह रहे, तो मैं नॉर्मल आदमी जैसे ट्रीट करना चाहता भाई, बोल मत देना वरना अगली बार से मैं भी तुझे यहाँ पे नहीं बचाऊंगा, मैं भी तेरी मैया बहना सभी करवाने के चक्कर में रहूंगा। लेकिन क्या भाई वो तो इनकी बात ही नहीं सुन रहा, वो तो भाई यहाँ से वहाँ घूम रहा है, ये भी चिल्लाता भाई साले भाई मैंने क्या बोला भाई, यहाँ से वहाँ तो क्यों घूम रहा है, हमारी बातें नहीं सुन रहा है। ये कहते रहे कहा है कि भाई दिन भर तो आप यहाँ पे ज्ञान की बातें फैलने लगते, थोड़ा सा ज्ञान अपने पिछवाड़े में डाल लीजिए। उन्होंने क्या बोला भाई बैठो एंजॉय करो नज़ारा देखो, तो भाई हम नज़ारा यहाँ पे देख रहे और एक पेंटिंग के पास बेसिकली जाता है, कागज बेसिकली था जो कि लपेट के ऐसा कचरे में फेंका हुआ था। कहते कि हाँ भाई ये देखते, ये कहते भाई ऐसे कैसे भाई सीनियर घर है तो हाथ नहीं लगा सकता, ये कहते देखो यार डस्टबिन में फेंका हुआ था और डस्टबिन में फेंका जाता है यहाँ पे कचरा, तो भाई इसमें एक बार देखने में भी क्या जाता है, खोल कर देखे क्या। वो लड़का कहता नहीं सू भाई तो ऐसा कैसे कर सकता भाई, कल्टिवेटर होके भाई तू किसी घर पे बिना किसी परमिशन के जाकर उसका सामान देखेगा, एक गलत बात है। ये कहता है अरे यार जू कहता है कि हाँ भाई ऐसा मत बोलो, आपको भी देखने का मन है ना, मुझे मालूम है, लीजिए इस पेपर को आप ही यहाँ पे खोलिए। ये भी कहता है अरे यार मुँह की बात सुन लीला भाई मैं भी खोल के देखता हूँ। तो उस पेपर को यहाँ पे खोलता है तो जैसे मैंने बोला पेंटिंग बनी हुई थी, काफ़ी कमाल का पेंटिंग बना था, लेकिन भाई अपना में कैरेक्टर नॉर्मल नहीं है तो उसका पेंटिंग यहाँ पे देखने पे नॉर्मल है, लेकिन भाई कुछ ऐसा वैसा नॉर्मल नहीं है, मतलब स्पेशल यार। पेंटिंग में एक आदमी बैठा बना हुआ था जो कि नदी के ऊपर था भाई बैठा हुआ, वो पेंटिंग भाई रियल हो जाता है, वो आदमी रियल होकर बाहर आता है और इन पे यहाँ पे अटैक करता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो बेसिकली ना इंटेंट महसूस हुआ था, जिससे ये लोग यहाँ पे शॉर्ट इंटेंट कह रहे कि हमें शॉर्ट इंटेंट महसूस हुआ, ऐसा कि लगा कि हाँ भी बंदा आके हमारे ऊपर इसने अटैक कर दिया, लेकिन खाली ये दो को भाई असर होता है। जो जू नाम का बंदा था उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, खाली जो लड़की बायलू और दूसरा लड़का था उनके ऊपर खाली उनको खाली महसूस होता है। उसके बाद से जो लड़की है ना सबसे पहले जो दूसरा लड़का जिसको महसूस हुआ था उसको होश में लाते कहती भाई होश में आओ भाई, तुम्हें महसूस हुआ ना भाई, कितना कितना कमाल का कुछ अजीब सा एनर्जी। ये कहता है ऑफ कोर्स भाई महसूस हुआ, शॉर्ट इंटेंस पेंटिंग यहाँ पे महसूस हुआ, एक ही सेकंड में ऐसा लगा भाई मैं पेंटिंग में समा गया, जिसकी वजह से एक ही बार में मुझे ढेर सारी यहाँ पे फीलिंग महसूस हुई, डरने का फीलिंग भाई, गुस्से का फीलिंग, साथ ही में भाई डिप्रेशन का फीलिंग, अकेला होने का फीलिंग, यहाँ तक कि भाई जो घमंड का फीलिंग होता है सारा का सारा फीलिंग यहाँ पे महसूस हुआ। सामने से ये भी कहती है लड़की बायलू के यहाँ पे मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ें महसूस हुई और मुझे भी ये भी महसूस हुआ। सामने पेंटिंग में जो आदमी था ना और तालाब में बैठ के, तालाब में नहीं नदी में इंतजार कर रहा है, सामने जो किनारा ना किनारे पे इसका दुश्मन है जिसके साथ वो मुकाबला करना चाहता है, और मुझे ऐसा लगा मैं उसके दुश्मन की जगह पर हूँ और सामने से उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मतलब वाकई में काफ़ी कमाल का भाई ये शॉर्ट इंटेंट है। पीछे से मैंने बोला जू को तो भाई कुछ महसूस नहीं है, वो भी कहते हैं भाई आप लोग को भाई क्या अजीब अजीब बातें करो भाई, हमें तो कुछ वैसा महसूस हुआ नहीं। बायलू जोर से चिल्लाती भाई नहीं हुआ भाई, इतना कमाल का इतना पावरफुल शॉर्ट इंटेंट था और तुझे यहाँ पे कुछ महसूस ही नहीं हुआ भाई, तू वांजियन सेक्ट जो हमारा सेक्ट वाकई में तो उसका मेंबर है कि नहीं। पीछे से दूसरा लड़का आता है समझाता है कि देख जू भाई तू थोड़ा सा भी बच्चा टाइप का भाई, हमें से सबसे भी हमारा सबसे ज़्यादा जूनियर, इसलिए भाई एग्जैक्टली यहाँ
यहाँ पे क्या कैसे है भाई ये तुझे यहाँ पे नहीं मालूम। तो भाई धीरे धीरे चीज़ें सीखता सीख जाएगा, उसके बाद से भाई तुझे समझ आएगा कि भाई ये पेंटिंग कितना कमाल का है। ये भी सोचता है भाई पेंटिंग तो है अच्छा भाई देखने से, लेकिन भाई मुझे क्या महसूस नहीं है भाई, उतना भी नल्ला नहीं हूँ जितना नल्ला आप लोग मुझे सामने से बता रहे हो। सामने से फिर बायलू कहते हैं हाँ लेकिन इतना कमाल का पेंटिंग भाई मिस्टर नियांग फेंग ने भाई यहाँ पे डस्टबिन में क्यों फेंक दिया था। तभी नियांग फेंग पीछे से आता, वो कहते कि भाई क्या हुआ भाई, आप लोग मेरे बारे में बात करो क्या, डस्टबिन में पेंटिंग में, कहीं आप लोग उसके बारे में उस पेंटिंग के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो। सामने से यहाँ पे भाई लड़का माफ़ी मांगता हो, कहते हैं सॉरी सॉरी क्या ना भाई मैंने बिना परमिशन के आपके चीज़ों के यहाँ पे टच किया इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए। सामने से नियांग फेंग बोलता अच्छा ये पेंटिंग तो मैंने पहले से कचरे में फेंक दिया। अरे बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा पेंटिंग था, कुछ खास ऐसा नहीं था, तो भाई इसको ऐसा सजाने में भी बेकार लग रहा था इसलिए उठा फुटा के मैंने कचरे में फेंक दिया था, इसके बदले माफ़ी मत मांगिए। इनकी भाई फट के हाथ में आती भाई ये पेंटिंग इतना कमाल का पेंटिंग, ये सामने से इतना सिंपल और नॉर्मल पेंटिंग बोल रहे। अरे यार ये तो वाकई में अच्छा भाई ये कमाल के बंदे, इनके लिए भाई ये पेंटिंग तो ऑफकोर्स सिंपल रहेगा ही। तो सामने से लड़का कहता है ओके ठीक है भाई जब आपके लिए सिंपल सा पेंटिंग है तो आपको अगर दिक्कत ना हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या सामने से ये पेंटिंग हम रख सकते हैं। जो सुनते नियांग फेंग कहता है एक समय तुम्हें ये रखना है, इसका मतलब है तुम्हें ये पेंटिंग पसंद आया तो रख लो भाई, ऐसे भी ये पेंटिंग मेरे को कुछ खास पसंद नहीं था मैंने फेंक दिया, तो सामने से मुझे भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बार बार माफ़ी मत मांगो यार, कचरे को छूने में भाई काहे का माफ़ी, बस आप लोग को पसंद आ गई यही मेरी बड़ी बात है। सामने से लड़का सैल्यूट करते क्या भाई आप महान हो भाई, आपसे महान बंदा मैंने देखा नहीं। ये भी कन्फ्यूज कि भाई महान भाई फालतू सा पेंटिंग देने में मैंने ऐसा क्या महान काम कर दिया। उसको जो लड़का ना पेंटिंग यहाँ पे देता है बायलू को, कहता है बायलू जल्दी से इसे ले जाके जो हमारे मास्टर जो हमारे सेट के लीडर तुम्हारे पापा भी उनको जाकर दे दो, उससे पहले कोई कांड वांड ना हो जाए। यहाँ पर नियांग फेंग का देख से भाई कांड वांड हो जाए, एक सेकंड तुम्हें कहने क्या मतलब है कि भाई अगर तुम जल्दी से पेंटिंग लेके नहीं जाओगे तो मैं वापस से तुमसे छीन लूंगा। ये कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कोई गलत समझ है कुछ हमें काम, इसलिए भाई हमें अब जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और आपका शुक्रिया आपने जो भाई हमारी मदद की, हमारी यहाँ पे खातिरदारी की, हम कसम खा के कहते भाई वापस से आपके इस एहसान के बदले यहाँ पे चुकाएंगे। और आज जो हमारी मुलाकात हुई ना उसके बाद से जो भी मेरा कल्टिवेशन है ना उसका पक्का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूवमेंट वगैरह हो जाएगा। तो अगली बार जब हम मिलेंगे उस समय भाई आपसे दिल खोल के माफ़ी भी मांगूंगा और सारे एहसान का बदला भी चुकाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद सब तीनों को तीनों वापस यहाँ पे चल जाते। यहाँ पे नियांग फेंग भी देखता है कि हाय कितने कमाल के बंदे भाई, इन्होंने भाई मॉन्स्टर को सामने से मार दिया और छोटी बच्ची को भी जान से मतलब बचा लिया, और सामने से बदले में भाई ना कोई महान चीज़ मांगने के बदले बस एक फालतू सी पेंटिंग जिसको मैंने यहाँ पे फेंक दिया था वो पेंटिंग लेके चले गए। ये तो वाकई में भाई बड़े कमाल के बंदे भाई, इनके सामने तो वाकई में मैं चाय में पानी कम हूँ, लेकिन मुझे भी इनके जैसा कमाल का सुपर हीरो बनना है जो भाई दुनिया में बचा मतलब दुनिया में जाके लोग की जान बचाए। काश यार मेरा ये सपना पूरा हो जाता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर के लिए एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, प्रिंसेस यहाँ पे वापस आने वाली है। प्रिंसेस वापस आएगी तो कुछ ना कुछ फिर से कांड होगा और क्या होगा वो आपको देखने में मजा आएगा, इसलिए अगर चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है भाई उसी माउंटेन से जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर नियांग फेंग रहता है, और यहाँ पे प्रिंसेस बेसिकली वापस आ रही थी। जैसे वापस आ रही थी अपने साथ किसी और को भी लेकर आ रही थी, तो सामने से वो कहती है शियू, जो कि प्रिंसेस का नाम है, कि शियू भाई तू पक्का कोई सपना नहीं ना देख रही थी उस दिन। सामने से ये कहती नहीं मैं कोई सपना नहीं देख रही थी। भाई आपको क्यों मेरी बात पर यहाँ पे विश्वास नहीं होता, वाकई में है भाई यहाँ पे कमाल के एक बंदे रहते हैं भाई, तभी तो उनसे मैं मिली। मेरा फाउंडेशन यहाँ पे तैयार हुआ और देखिए भाई सामने से खुद देख सकते हैं मेरा फाउंडेशन यहाँ पे तैयार हो चुका है, जो कि 3 सालों से यहाँ पे मैं कर रही थी लेकिन नहीं हुआ था, लेकिन उनसे मिलते ही उनका तरबूज खाते यहाँ पे हो चुका था। आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए। माँ यानी इसके साथ ज्योति भाई वो इसकी यहाँ पे माँ थी, यानी ये प्रिंसेस है, प्रिंसेस की माँ यानी महारानी बेसिकली हुई। तो ये भी यहाँ पे आती है, सामने से कहती है हाँ देख ठीक है भाई, लेकिन अगर वो बंदा वैसा ना हुआ तो ये कहती है सामने से देखिए भाई जो पापा जाने भाई मेरी शादी जबरदस्ती दूसरे किसी प्रिंस के साथ करवाना चाहते वो मुझे बिल्कुल करने का मन नहीं है, जिस चक्कर में रात भर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आया है। सामने से ये भी कहते हो कि देखो भाई तुम्हारे पापा को मुझे भाई पूरे इंटरनल अफेयर बाकी का जो एक्सटर्नल अफेयर्स इन जो भी पूरा देश वेश का काम है भाई हमें यहाँ पे संभालना पड़ता है, यानी हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। और तुम जिस कमाल के बंदे के साथ मिलाना चाहती हो वाकई में कमाल के बंदे, तो यहाँ पे हमको सोच सकते नहीं। तो भाई जो हमने पुराना पहले डिसाइड किया था तुम्हें उसी प्रिंस के साथ यहाँ पे शादी करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, एज अ प्रिंसेस होने नाते ये तुम्हारी ड्यूटी है। उसके बाद चेंज होता है नियांग फेंग पे, जो कि अपने घर में आराम से बैठा हुआ लेटा हुआ। इसका जो रोबोट है ना सामने से यहाँ पे खाना पका रहा है, कहता है वो सामने से रोबोट भी मालिक खाना ऑलमोस्ट तैयार चुका है, खाली इस पर फ्लेवर ऐड करने का देर
रहे। तो बताइए आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए, मेन्यू रख देते कि लीजिए भाई मेन्यू में से डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए। तो ये भी देखते कि मेन्यू को चाहिए, मेन्यू में से वही नया फ्लेवर। लेकिन तभी यहाँ पे बाहर साइड से आवाज़ आती है कि भाई लगता है कोई आया है। तो ये भी देखना चाहता है भाई आप कौन आ गया। बाहर जाता है, बाहर और कहीं प्रिंसेस थी, लेकिन सामने से उसने बताया नहीं कि प्रिंसेस है। शिव नाम बताया तो कहता है शिव भाई तुम आइयो भाई, तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। वो भी सामने से कहती कि हाँ भाई शुक्रिया आपका हमारा स्वागत करने के लिए। लेकिन देखिए भाई आज यहाँ पे बिन बुलाया आ गए, इसलिए माफ़ कीजिए। और क्या ना भाई आज मैं अपनी साथ अपनी माँ को भी लेकर आ गई, मिलिए इनसे, ये हमारी अम्मी जान। ये भी देखता अच्छा भाई माँ है तुम्हारी भाई, माँ तो बड़ी प्यारी सी और सेक्सी और कमाल की आइटम बॉम्ब लग रही है। सामने से माँ ना भाई वो भी इसको थोड़ा घूर के थोड़ा एटीट्यूड में नाम बता दी, हाँ मेरा नाम जोंगे, मैं इसकी माँ हूँ। इसकी थोड़ी सी फट जाते हैं कि अरे भाई इसकी माँ तो थोड़ी गुस्सेल टाइप की लग रही है, लेकिन सुंदर तो है भाई। औरतें सुंदर रहती है, गुस्सेल और एटीट्यूड वाली तो रहती है भाई, उनका हक है भाई। ये सुंदर एटीट्यूड दिखा दे, तुम भी सुंदर बनो, तुम भी एटीट्यूड दिखाओ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद से दोनों का स्वागत करते कहते आइए आइए अंदर आइए भाई। कितना कमाल के बाद मैं यहाँ पे खाना ही तैयार कर रहा था, लंच टाइम के ऊपर से आ चुके भाई, आइए आइए खाना खा के यहाँ पे जाइएगा। सामने से जो रोबोट रहता है वो कहता है मालिक खाना यहाँ पे तैयार हो चुका, फ्लेवर वगैरह सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये कहते हैं सुनो भाई यहाँ पे मेहमान लोग भी आए हैं। सामने से रोबोट कहते हैं क्या मेहमान लोग आए हैं, क्या वो लोग यहीं पे खाना खाएंगे। ये भी कहता है ऑफ कोर्स भाई ये लोग यहीं पे खाना खाएंगे। रोबोट कहते क्या भाई कहाँ से भूखे नंगे लोग आ जाते हैं, मतलब यहीं पे खाना खाएंगे, मतलब मुझे भी एक्स्ट्रा खाना उनके लिए पकाना पड़ेगा। जो सुंदर नियंग फिंग उस पर जोश से चिल्ला दो, कहते भाई सारे रोबोट क्या बदतमीजी से बात कर भाई, मेहमान लोग भाई भगवान के समान होते, तू अच्छा हो भाई तूने उनके मुंह पे बेइज्जती मारी, वरना तेरी भाई मैं खड़े खड़ी यहाँ पे कर देता। और ऐसे पूरा उसको समझा रहा कि यहाँ भी मेहमान से अच्छे से बातचीत करते हैं। यहाँ पे भाई प्रिंसेस की माँ देख के हिल जाती, करे बाप रे वो क्या है, ये समझाती वो कुछ नहीं भाई, आपको उससे डरने की वजह नहीं है। उनके घर का एक छोटा सा खिलौना बोल सकते भाई, जो कि उनका सारा का सारा काम करके यहाँ पे देता है, उससे घबराइए मत। सामने से ये तो हिली पड़ी है, करे बाप रे ऐसा कौन सा खिलौना होता है। सामने से रोबोट आता है प्रिंसेस के पास, प्रिंसेस कहते हाय हाय प्यारी लेडी भाई आपसे दोबारा मिल गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। यहाँ पे जो देखते भाई इसकी माँ और हिल जाती, करे बाप रे ये तो बोल भी सकता है, और सामने से मेरी बेटी के साथ यहाँ पे फ्लर्ट करे, यानी दूसरी लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट कर सकता है। अरे बाप रे ये तो बड़ा कमाल का चीज निकल गया, बोलने वाला, चलने वाला, काम करने वाला, ऊपर से फ्लर्ट करने वाला। भाई हमारे यहाँ का जो सबसे कमाल का ट्रेजर भी है ना, शायद इसके सामने वो भी कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये समझ आती माँ कि यहाँ पे चलो भाई ये है कमाल के बंदे, इनको यहाँ पे सीरियस लेना बनता है। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस है ना वो खाना देखते हो, कहती वाकई में ये क्या यहाँ पे टेस्टी होगा। सुनते यहाँ पे माँ उस पर जोर से चिल्लाती हो, कहती भाई कैसी मेरी बच्ची भाई, इतने महान आदमी घर पे तू आई है और मुँह पे भाई ऐसे तू शक करेगी, ये गलत बात है, तुझे ऐसा बर्ताव करना नहीं चाहिए। सुनते बेटी हिल जाती, करे माँ भाई ये आप क्या बातें करे भाई, मुझे तो भाई इनके ऊपर पक्का भरोसा है, आपको भरोसा नहीं था, इतनी जल्दी आप बदल गई भाई, बड़ी दोगली औरत हो। सामने से यहाँ पे रोबोट कहता है एक से भाई मुझे मालूम है भाई लेडी आप यहाँ पे बड़ी प्यारी हो, बड़ी सुंदर है, आपकी माँ भी एकदम आइटम बम जैसी है, लेकिन सुंदर हो इसका मतलब ये नहीं सुंदरता का एटीट्यूड दिखाओ, खाने का एटीट्यूड मत दिखाओ, हमारा खाना यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे नियंग फेंग भी मनी मन सोचता है कि हाँ ये बात तो भाई रोबोट ने सही बोला भाई, इस बात के लिए भाई रोबोट की बेइज्जती मानना बुरी बात है। रोबोट वाकई में यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना बनाता है। यहाँ पे सामने से ना जो है नियंग फेंग और रोबोट से कहते हैं कि हाँ भाई रोबोट चल भाई इनके लिए भाई खाना वाना जल्दी से परोस। वो भी कहता है ओके ठीक है, लेकिन भाई इनके लिए कौन से यहाँ पे फ्लेवर लगाऊं। सामने से नियंग फेंग बोलते भाई अपने खाना पकाने का जलवा दिखा दे, सबसे बेस्ट फ्लेवर दिखाई इनको, सबसे टेस्टी। ये भी कहता है ओके ठीक है मालिक अभी हो जाएगा, सबसे बेस्ट फ्लेवर डालता है, सॉसेज डालता है, ये डालता है, वो डालता है, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद है ना जो आखिर में जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है वो वाकई में कमाल करता है। उसका स्मेल आया है हर जगह यहाँ पे इकट्ठा होता है। जैसे ये दोनों माँ बेटी सूंघते हैं ना दिल गार्डन गार्डन की भाई क्या हा स्मेल है, मजा गया। उसके बाद से कब तक स्मेल लेंगे भाई, खाना वाना भी आता है, खाना जैसे खाता है दोनों का दिल गार्डन गार्डन, ऐसा ऐसा कमाल का स्वाद आता है, एकदम तीखा मीठा, साथ ही में नमकीन भी लगता है, स्पाइसी के साथ यहाँ पे लज्जतदार भी है, मुलायम सॉफ्ट, और साथ ही में यहाँ पे हार्ड भी, सारे का सारा टेस्ट भाई इनको एक बार में आ जाता है। पूरा का पूरा दिल गार्डन गार्डन के आया है, मजा आ रहा है खाते खाते। यहाँ पे ना ये भी देखता है भाई नियंग फेंग कह रहे बाप रे दोनों माँ बेटी तो वाकई में काफी यहाँ पे भूखी लग रही है भाई, पूरा का पूरा खाना भाई इन्होंने यहाँ पे निपटा दिया। सामने से खाने का एक और पीस यहाँ पे तैयार करके इसने रखा था, कहा था बोलता है कि हाँ भैया मैंने डिनर के लिए बचा के रखा था, लेकिन भाई आप लोग काफ़ी भूख लग रही हो तो भाई अगर आप में से किसी को खाना तो खा सकते हैं। दोनों माँ बेटी देखते कि अभी आखिरी पीस है, फिर तो भाई मुझे चाहिए। दोनों आगे की ओर भागते नहीं भाई हमें चाहिए हमें चाहिए, माँ बोलते नहीं मिलूंगी, बेटी बोलती नहीं मिलूंगी, लेकिन यानी भाई माँ तो माँ होती है भाई, माँ को बेसिकली आखिरी पीस मिल जाता है और बड़े बेशम जैसे यहाँ पे खा जाती है। बेटी देखती भाई कैसी माँ हो भाई, बाकी सारी जो माँ लोग रहते हैं भाई अपने हिस्से खाना अपने बेटी को दे देते, लेकिन भाई आप तो उल्टा हो भाई, आप तो अपनी बेटी का खाना ये खा रही हो। सामने से
देख भाई इसमें माँ बेटे कुछ भी नहीं आता है, सामने से खाना ऑफर होता है, जो ज़्यादा तेज वो सामने से लेगा और वो खा जाएगा। इसलिए भाई मैंने यहाँ पे खा लिया और सामने से दबा दबा के खा जा रही, कहती है टेस्टी है। प्रिंसेस रोए जा रही कि भाई कहेगा भाई आपने आखिरी पीस खा लिया। नियांग फेंग पूछते कि हाँ लेकिन भाई आप लोग कब तक खाना खाते रहोगे भाई, अचानक से यहाँ पे क्यों आए भाई, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा, वरना माउंटेन में कोई पागल या आदमी होगा इतना दूर के जो आएगा। जो सुनते ना यहाँ पे ये भी सोचते कि अरे हाँ यार खाना खाने के चक्कर में इतना हम लोग डूब गए कि सामने से भाई हम बिल्कुल भी बताना भूल गए। जो माँ ना बेटे से कह देख बेटे भाई तूने तो हमारी सच्चाई इनको बताई नहीं है, इनको हमारी सच्चाई बता दे। ये भी कहती माँ मैं बताने को तैयार हूँ। मनी मन खुद को प्रिपेयर कर दी यहाँ भी बताने के लिए कि हाँ भाई देखिए भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, आज मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहूँगी। जो हमारा है ना किंगडम क्यूएन लॉन्ग डायनेस्टी, बेसिकली मैं उसकी यहाँ पे सबसे बड़ी वाली प्रिंसेस हूँ। ये सारी की सारी चीज़ मनी में यहाँ पे डिसाइड कर दी, यहाँ पे ऐसा ऐसा बोलूँगी। सामने से फिर कहती हुए सुनिए मिस्टर नियांग फेंग, जो सच्चाई बेसिकली ना मैं आपसे यहाँ पे छुपाना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे छुपाना पड़ा मजबूरन, मैं आज आपको अभी बता दूंगी। प्लीज़ अचानक से घबरा मत जाइएगा हमारी रियल सच्चाई सुन के। नियांग फेंग कहते कि भाई ऐसा क्या तुम्हारी सच्चाई में कि मैं यहाँ पे घबरा जाऊँगा, अगर वाकई में कुछ घबराने वाला है तो प्लीज़ मुझे मत बताओ। प्रिंसेस कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो क्वीन लॉन्ग किंगडम है ना हम उनके यहाँ पे बड़ी वाली प्रिंसेस बेसिकली है और ये मेरी माँ महारानी। और पूरी कहानी भी सुनाने लगती है। यहाँ पे मेरे पापा ना वो अभी हाल ही फिलहाल यहाँ पे सिंहासन पे आए हैं, लेकिन जो सिंहासन काम वगैरह ना भाई उनको अच्छे से संभालने नहीं आ रहा, क्योंकि भाई ना दो और भी मिनिस्टर लोग हैं जो कि पहले से भाई यहाँ पे अपना मिनिस्टर का काम यहाँ पे कर रहे, इसलिए चाह के मेरे पापा उनको निकाल नहीं पा रहे। और दोनों यहाँ पे बड़े ही कमीने हैं, मेरे बाप का खाली यहाँ पे यूज़ करे। उन्होंने भाई मेरे पापा को भी मजबूर किया एक दूसरे किसी प्रिंस के साथ ना जबरदस्ती मेरी शादी करवाने के लिए, और मेरे पापा ना चाह के भी मेरी शादी भाई उनसे यहाँ पे करवा रहे। उनको भी कोई मुड़े नहीं है, मुझे भी कोई मुड़े नहीं है, मेरी माँ को है, लेकिन बस यहाँ पे भाई हमारी मजबूरी है, हमें शादी वादी करना पड़ा, लेकिन हम कोई करना नहीं चाहते। तो यही बेसिकली हमारी कहानी है। तो सामने से हम बेसिकली चाहते हैं कि हाँ भाई आप किसी तरीके से हमारी मदद कीजिए। यहाँ पे भाई सामने से रिएक्शन देखती है नियांग फेंग का, एकदम नॉर्मल रिएक्शन है। ये भी सोचती है कि भाई इतना नॉर्मल रिएक्शन, भाई इतना नॉर्मल रिएक्शन तो किसी का भी यहाँ पे नहीं होगा, जैसे कोई सुने कि हाँ भाई तुम्हारे सामने जो बैठी है यहाँ पे प्रिंसेस है। अच्छा भाई समझ गए, इतने महान आदमी है, इनको भाई पहले से सब कुछ का आइडिया होगा, इसलिए भाई सामने से भाई एक ही चीज़ सुन के भाई कौन यहाँ पे सरप्राइज होगा। यहाँ पे इसको एग्जैक्टली कुछ भी समझ नहीं आता। ये भी आराम से बैठा है कि एक सेकंड इसने यहाँ पे क्या बोला, मुझे बिल्कुल राजा महाराजा की कहानी हो जैसा लग रहा है, आधा चीज़ दिमाग में घुसा और आधा चीज़ नहीं घुसा, लेकिन सुन के काफ़ी अच्छा लगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। सामने से ये मदद मांगने आई है, ये भी मदद कर देगा, लेकिन हमें मालूम है इस टाइप के मानवों में मदद कैसे होता है। मेन कैरेक्टर मदद करना नहीं चाहेगा, लेकिन जैसे तैसे यहाँ पे मदद हो ही जाता है, और जैसे तैसे कैसे होगा वो आपको देखने में यहाँ पे मजा आएगा, वही तो देखने में इस टाइप के मानवों में मजा आएगा। तो आपको भी पक्का मजा आने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा आगे के एपिसोड्स। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो प्रिंसेस यहाँ पे थी ना पूरी की पूरी अपनी कहानी बताती है सामने से भाई नियांग फेंग को। नियांग फेंग भी यहाँ पे सुनता है, आधी बातें यहाँ पे समझ आती है, आधी बात यहाँ पे समझ नहीं आती, लेकिन कहानी सुनने देने उसे एक चीज़ यहाँ पे समझ आ जाता है। ये तो भाई जैसे यहाँ पे ड्रामा रहते हैं ना भाई, ड्रामा बेसिकली सीरियल वगैरह, उसमें जो मेन ड्रामा मेलो ड्रामा जिसमें होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी कहानी है। सामने से सुनते हैं भाई ये दोनों माँ बेटे कन्फ्यूज की भाई ड्रामा की कहानी है। भाई ये ड्रामा यहाँ पे क्या होता है, किसके बारे में यहाँ पे बातचीत करे। बेटी कहती है भाई आई डोंट नो मम्मी, भाई जो कुछ मुझे मालूम था भाई वो सब आपको भी मालूम है, मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सामने से नियांग फेंग बोलता है डोंट वरी, आपको यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली मैं बताऊं तो ऐसी चीजें मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुका हूँ। जो सुनते माँ बेटे एकदम मिल रहे थे, अभी ऐसी चीजें आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ यहाँ पे देख लिया है। ओ माई गॉड, यानी आपने बहुत सारे किंगडम और डायनेस्टी का भाई हाल चाल यहाँ पे देखा होगा। सामने से नियांग फेंग कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, आप ऐसा यहाँ पे समझ सकते हैं, बस मुझे आप एकदम एग्जैक्टली डिटेल में बता दीजिए स्टार्टिंग से बेसिकली सब कुछ, उसके बाद से मैं आपकी मदद करूंगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। मुझ पे यहाँ पे भरोसा कीजिए, मैं वाकई में यहाँ पे कमाल का बंदा हूँ, ये सारी चीज़ों के मामले में मैं आपके लिए पक्का कमाल का सोल्यूशन निकाल के लाऊंगा। यहाँ पे नियांग फेंग को तो ऐसा लगता है कि हाँ शायद इसका जो बाप ने इसकी शादी खाली जबरदस्ती करवाना चाहता है, जिस बात के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इसकी पूरी कहानी सुन के सामने से मैं मदद कर सकता हूँ। तो बताने लगते हो कि ध्यान देखिए, जो हमारे मेन फोर्सेस यहाँ पे है ना भाई, चीज़ बेसिकली बोल सकते हैं डिनेस्टी वगैरह, यहाँ दो चीज़ों में डिवाइड है। सबसे पहले यहाँ पे आता है सिलेक्शन डिनेस्टी और दूसरे यहाँ पे आता है सेक्ट, जिसमें सबसे पहले जो सिलेक्शन डिनेस्टी है ना, उसमें यहाँ पे भाई जो कल्टीवेटर्स रहते हैं ना भाई, कल्टीवेटर्स कमाल कमाल के उनका यहाँ पे राज चलता है भाई। वो लोग राज करते हैं, जो भी सोल्जर्स है ना सबके सब वो लोग कल्टीवेटर वगैरह ये, और जो भी कल्टीवेटर्स है ना उनका काम है जो नॉर्मल लोग जो इंसान है ना भाई उनके यहाँ पे प्रोटेक्शन करने का, उनके यहाँ पे सेफ रखने का। और उसी में बीच में हमारा एक छोटा सा डायनेस्टी आता है जिसका नाम यहाँ पे भाई क्वीन लॉन्ग सिलेक्शन डायनेस्टी है, जहाँ के जो हम लोग है ना भाई, हम सब भी यहाँ पे कल्टीवेटर ही तो है, लेकिन हम उतने कुछ खास कल्टीवेटर नहीं, हम नॉर्मल कल्टीवेटर है। हमें भाई कल्टीवेशन करके स्ट्रॉन्ग बनने में बहुत ज़्यादा पावर लग
जाता है। और पावर के मामले में लिटरली भाई हम लोग यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर है। जिस चक्कर में हमारा मेन ध्यान है ना भाई पावर वगैरह मार्शल आर्ट से ज़्यादा ना दूसरे बाकी काम में, जैसे कि पढ़ाई में, सिलाई बुनाई में, ये सारे चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाता है। पावर में कम था, जिस चक्कर मेरे पापा के यहाँ पे महाराज बनने के कारण भी ना हमारे अंडर में यहाँ पे दो दूसरे मिनिस्टर आ चुके हैं। उसमें से 2 मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर भाई है प्राइम मिनिस्टर, और वो भाई थोड़ा सा हरामी टाइप का बंदा है। अपने दोस्त यहाँ पे भाई नेशनल टीचर, वो भी यहाँ पे हरामी टाइप का बंदा है। और जब दोनों के यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इज्जत पड़ेगा, और जो नेशनल टीचर है उसका इज्जत थोड़ा सा कम पड़ेगा। इज्जत की बात साइड में रखो, लेकिन दोनों एक नए मतलब कमीने और हरामी बंदे जो कि हमें बर्बाद करने के पीछे तुले हैं। और दोनों ने कमीने लोग हैं ना साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारा क्राइम किया। मेरे पापा ने यानी किंग ने भाई रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाई एंड में भाई वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और एंड में भाई मजबूरन भाई उनमें से किसी एक बेटे के साथ भाई हमारी शादी यहाँ पे तय कर दी गई है। तो भाई इसके लिए भाई मुझे यहाँ पे चाहिए कि आप भाई सामने से आप मेरी कुछ ना कुछ यहाँ पे मदद कर दे। सामने से जैसे ये सुनता है सोचता अच्छा इसी बात है का, ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेलो ड्रामा हो रहा है। और सामने से इन दोनों से पूछते क्या तुम दोनों ने कभी भी 30 स्टिक स्ट्रेटेजी के बारे में कभी सुना है? ये बेसिकली चाइना में एक टाइप का बहुत ही फेमस बुक है जिसके अंदर लोग भाई अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं। तो ये सामने से पूछते कि भाई तुमने सुना है? तो दोनों कन्फ्यूज कि भाई ये क्या होता है, हमने तो वाकई में नहीं सुना, प्लीज़ हमें बताइए। तो सामने से ये कहता अच्छा भाई आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं भाई नहीं सुना, तो आपको भाई मजे के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। कमाल के भाई स्ट्रेटेजी बेसिकली यहाँ पर है। सबसे पहले हमें क्या करना भाई, हमें यहाँ पे अफवाह फैला देंगे ये कहते हुए कि सामने से जो नेशनल टीचर है ना भाई दोनों मिनिस्टर में से एक, वो अपने बेटे के यहाँ पे भाई कोको भाई यहाँ पे ढूंढ रहा है, यानी बीबी नहीं ढूंढा खाली राखेल उसके लिए यहाँ पे ढूंढ रहा है। और भाई सामने से वही वो डिसाइड करेगा नेशनल टीचर और कोई भी नहीं। और जो प्राइम मिनिस्टर का बेटा ना तुम उसके साथ जाके यहाँ पे प्यार का नाटक करने के मेरे बाबू मेरे स्वामी तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और सेम जाके जो नेशनल टीचर है ना तुम उसके साथ भी यहाँ पे ऐसी करना, मतलब नेशनल टीचर जो बेटा है ना उसके साथ ऐसा करने के यहाँ भी बाबू स्वामी तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और दोनों को जाकर तुम्हें आग लगाना है। प्राइम मिनिस्टर के बेटे से कहना है कि हाँ भाई जो नेशनल टीचर का बेटा है ना मुझे परेशान करता है, मुझे हमेशा छेड़ता है और नहीं चाहता कि हम दोनों प्यार करें, हम दोनों के यहाँ पे शादी हो। और सेम बात जाकर तुम्हें सामने से भाई उसको यहाँ पे बोलना है नेशनल टीचर के बेटे को कि हाँ भी प्राइम मिनिस्टर का बेटा मुझे परेशान करता है, मुझे बिल्कुल जीने नहीं था, मेरी जिंदगी बस से बदतर बना दिया है। और जैसे भाई ये दोनों सुनेंगे इन दोनों के बीच में लग जाएगी आग, एक दूसरे के साथ यहाँ पे झगड़ा करेंगे। साले कम ये तेरी हिम्मत कैसे मेरी बंदी के ऊपर नजर डालने का, ऐसा वैसा। दोनों जब बेटे झगड़ा करेंगे तो दोनों भाई यहाँ पे बाप लोग वो लोग भी यहाँ पे झगड़ा करेंगे। तो दोनों की भाई खास पावर यही है, दोनों साथ में ना साथ में तो भाई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब उनके बीच यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा उसके बाद से हो जाएंगे भाई कमजोर। और हो जाएंगे कमजोर तो भाई बड़ी आसानी से किंग भी उनके यहाँ पे बैंड बजा सकते हैं। क्यों कैसा लगा आइडिया? सुनते ही माँ बोल दी कि हाँ भाई आइडिया तो बड़ा कमाल का, मजा आ रहा है भाई सुनते हुए। सामने से प्रिंसेस कहता है हालांकि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छे से समझ तो नहीं आया, लेकिन सुन के यहाँ पे ठीक लगा भाई, हाँ शायद ये प्लान यहाँ पे शायद काम कर देगा। यहाँ पे नियांग फेंग मनी मन खुश है 3 किंगडम नाम का एक और कमाल का नॉवल था, उसकी बेसिकली कहानी तो उसमें भी ऐसा यहाँ पे हुआ था, वही इसने यहाँ पे चिपका दिया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा ट्राई मारो पक्का काम आ जाओगे। तो ये देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग खाली 3-4 चैप्टर की कहानी मैंने यहाँ पे चिपका दी, वही इनके काम में आ जाएगा। आए हाय पूरा नॉवल चिपका दूँ तो मालूम नहीं शायद इनकी जिंदगी यहाँ पे बन जाएगी। और मुझे भाई लोग का ऐसा ऐसा करके कल्याण करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रिंसेस की माँ यहाँ पे सोचती वाकई में ये तो एक्सपर्ट बड़े कमाल के, मतलब ये जो ट्रिक इन्होंने सामने से बताया ना इतना कमाल का तुम यहाँ पे लिटरली कुछ मतलब बता भी नहीं सकते। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा नाटक करना है, उसके बाद से दोनों टीम के बीच में ऐसी आग लगेगी ना कि एक दूसरे के यहाँ पे जान लेने तक को तैयार हो जाएंगे। बड़ा स्कैरी है भाई, सामने से बड़े सिंपल शब्दों में इन्होंने बता दिया, लेकिन उसके पीछे भाई कितना खतरनाक भाई मतलब कारण छुपा रहेगा भाई, ये कोई भी यहाँ पे बता नहीं सकता। तो ये प्लान तो हम लोग करके रहेंगे। सामने से नियांग फेंग करते, लेकिन तो भी भाई देखो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं जाके सीधा यहाँ पे कर लो, मेन तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहता है। वाकई में तुम्हें उनका रिलेशनशिप खराब करके उनके बीच में आग लगाना है या फिर नहीं लगाना है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे प्लान के ऊपर, तुम्हारे दिमाग के ऊपर, तुम्हारे मन के ऊपर, सबका सब तुम्हारे ऊपर। जो सुनते ये कहती है अच्छा प्रिंसेस कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं सबका सब समझ गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरे यहाँ पे आंखें खोल दी। जो सुनते नियांग फेंग कहते रहे नहीं यार भाई इतनी भी मैंने कोई बड़ी बात नहीं कर दी है, बस मुझे मतलब अच्छा लगता है कि भाई जब मैं किसी के यहाँ पे काम आऊँ और आपके भी काम आ गया ना तो मुझे ये देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद से दोनों माँ बेटी वहाँ से निकल जाते और जैसे निकलते ना रास्ते में जो प्रिंसेस है ना माँ से कहते सुनिए ना माँ मुझे आपको कुछ और भी बताना है, शायद वो बताऊंगे तो आप गुस्सा भी कर सकते हो, तो प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा। ये कहती बताना मेरी बच्ची पहले बताएगी तब ना। तो सामने से ये कहते सुनिए भाई जो थे ना बेसिकली भाई कमाल के बंदे मिस्टर नियांग फेंग भाई, जब पिछली बार में आए थे, पिछले जब मेरी मुलाकात हुई थी उस समय जो मेरे पास सबसे कीमती चीज़ था वो स्पेशल जेट जो कि मेरे पापा ने मुझे यहाँ पे गिफ्ट दिया था, और मैंने सामने से इनको यहाँ पे गिफ्ट दे दिया, तो प्लीज़ आप गुस्सा नहीं होंगे। सामने से ये कहते मेरी बुद्धि बच्ची भाई, मैं भला इस बात पे यहाँ पे क्यों गुस्सा होते जाऊंगी, अरे भाई वो इतने कमाल के बंदे उनको सामने भाई तुमने ये दे दिया ना भाई, ये भी वहाँ पे कुछ खास नहीं है, हमें तो भाई उनके लिए और भी बड़ा है ना यहाँ पे गिफ्ट और भी बड़ा यहाँ पे स्पेशल तैयार करके देना चाहिए, ना कि छोटे मोटे जेट वगैरह। उसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है नियांग फेंग पे जो कि आराम से लेटा हुआ है और अपने हाथ में वही जेट यहाँ पे निकाल के बैठा है। याद कर देगा पीछे वजह प्रिंसेस आई थी तब सामने से
उसने मुझे ये दिया था। उस समय तो मुझे लगता था एक नॉर्मल से लड़के खाली कल्टीवेटर है, लेकिन आज मालूम चला भाई वो प्रिंसेस है। तो जैसे वो मुझे देखे गई ना, मुझे लगा कि हाँ भाई इतना कीमती चीज़ सामने से कौन दे देगा। तो मुझे दिमाग में अभी शायद पक्का चोर बाजार से उसने लिया होगा, लेकिन भाई प्रिंसेस है भाई तो पक्का चोर बाजार से उसने नहीं लिया होगा, स्पेशल यहाँ पर है। तो ये मेरे हाथ में तो भाई मुझे वाकई में अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई प्रिंसेस ने मुझे यहाँ पे गिफ्ट दिया है। हो सकता है आगे चल के भाई मेरे यहाँ पे काम वगैरह भी आ सके, मतलब मैं दोस्तों को दिखा सकता हूँ देखो भाई मेरे पास ये टोकन है, ये प्रिंसेस का है, तो सामने से यहाँ पे कोई मुसीबत भी ना आए। तो ये काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है। और तभी उसके दिमाग में आइडिया आता भाई वो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने का काम, यानी वही पत्थर लकड़ी से भाई शेप वगैरह करके कुछ ना कुछ कमाल की चीज़ें बनाने का जो काम है ना, यहाँ पे वो सीख ही रहा है। तो इसको भी सोचते हैं यहाँ पे इसको भी एक कमाल का शेप देकर है ना, इसको रखने का अच्छा इसका भाई कोई ना कोई यहाँ पे भी उसका था, हम तो अच्छा से उसका शेप वेप देके उसका बोल सकते हैं भाई क्या बोले नींबू में जैसे हम दरवाजे के बाहर लटकाते ना, वही लटकाने वाला यहाँ पे बना देता है, लेकिन दरवाजे के ऊपर नहीं बल्कि दरवाजे के बाहर ही, लेकिन दीवार के ऊपर लगाता है। तो एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं बाहर लटकाने का कुछ इसको फायदा होता है या फिर नहीं होता, लेकिन चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 7 की शुरुआत होती है अपने में कैरेक्टर नियांग फेंग से, जो कि उसी तालाब में जहाँ मच्छी पकड़ता है वहाँ पे जाके उसने कछुआ रख दिया था और काफ़ी दिन यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे इंतजार कर रहा है कि कछुआ के यहाँ कुछ हो या फिर ना हो, और काफ़ी डरा 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 पीछे से यहाँ पे देख रहा है। और उसके साथ इसका जो कुत्ता और जो रोबोट है ना वो भी पीछे आराम से खड़े हैं। और तभी उन दोनों पे चिल्लाता हूँ कहता भाई क्या हो भाई मेरी फट रही है, मुझे मालूम है, मुझे डर लगता है भाई, मैं नॉर्मल सा बंदा हूँ, मैं कोई कल्टीवेटर हूँ, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर आ जाएगा तो भाई मेरी तो यहाँ पे बैंड बजेगी ना। सामने से कुत्ते और रोबोट भी एक दूसरे से बातचीत करते माइंड टू माइंड, रोबोट कहते लेकिन एक समय सामने से हमने तो कुछ बोला नहीं, कुत्ता भी कहते शायद मालिक पगला चुके रहेंगे इसलिए भाई बहक की बातें कर रहे सामने से यहाँ पे। लेकिन यंग फेंग खुश हो जाता है, कहता है एक सिंह भाई लेकिन मैंने कछुआ काफ़ी दिन से यहाँ पे रख दिया है और कछुआ सही सलामत वहीं पर है, यानी पक्का भाई यहाँ पे कोई मास्टर नहीं है, वरना मेरी तो बहुत ज़्यादा फट रही थी, अरे बाप रे यहाँ पे मास्टर रहेगा तो मुझे जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन अब कोई मास्टर नहीं है इसलिए भाई रिलैक्स जाओ घर पे जाके आराम से कर, मतलब आराम करो। एंड देन वो वहीं पे निकल जाता है, मतलब अपने घर पे जाने के लिए। उसके बाद सीन होता है भाई यहाँ पे 10,000 शॉट सेक्ट की, और ये वही सेक्ट है हमने 3 कल्टीवेटर्स को देखा था, उसका नाम क्यून वेन कुछ अलग ही नाम था सेक्ट का, लेकिन अब राइटर ने यहाँ पे नाम चेंज करके इंग्लिश नेम दे दिया भाई 10,000 शॉट सेक्ट। ये बढ़िया नाम है भाई, चाइनीज नेम से अच्छा इंग्लिश नेम यहाँ पे लगता है। और जैसे कि हमें पिछले एपिसोड में प्रिंसेस ने बताया, ये 2 चीज़ों में यहाँ पे डिवाइड है, सबसे पहले सिलेक्शन डिनेस्टी और दूसरे यहाँ पे सेक्ट। तो सेक्ट ना भाई तो अलग अलग सेक्ट में यहाँ पे डिवाइड होता है, तो उसी सेक्ट में से भाई एक सेक्ट इनका ये भी आता है। और उसी सेक्ट है ना जो सेक्ट का जो एरिया बेसिकली हर सेक्ट का हमने एरिया देखा था माउंटेन के ऊपर सिचुएटेड रहता है, तो उसी माउंटेन पे सिचुएटेड है। और उसी माउंटेन का ना एक दूसरा बोल सकते हैं भाई कोना, कोना नहीं भाई क्या बोलते हैं भाई उसका चोटी, यहाँ एक चोटी है जो कि यहाँ पे 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइडेड है। तो हमें कहानी मालूम चलती है कि हमें 2 हिस्सों में डिवाइड कैसे हुआ। बहुत पहले इसी सेट के थे भाई कुछ मेंबर्स, कमाल के मेंबर्स थे, आपस में फाइट कर रहे थे और उसी फाइट के चक्कर में उनके अटैक से और जो था भाई चोटी वहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। और तभी से उस चोटी का नाम है ना पे डबल स्वॉर्ड पीक पड़ चुका था, पीक मतलब चोटी और 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, तो इसलिए भाई डबल स्वॉर्ड पीक। इसके बाद से यहाँ पे भाई उसका तैयारी वगैरह हुई थी, मतलब उसके बाद से वहाँ पे ये 10,000 शॉर्ट सेक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ था। अब आते भाई करंटली में जहाँ पे इसका लीडर है ना आराम से ऐसा खड़ा हुआ है, वो देखते हैं यहाँ पे इतने हजारों सालों से हमारा सेक्ट यहाँ पे बरकरार था, पूरा बहुत ही ज़्यादा नामी चिन्ह था, लेकिन भाई अब धीरे धीरे चल के भाई थोड़ा सा टाइम खराब हो रहा है और लोग यहाँ पे एहसास हो चुका है कि यहाँ पे अपने सेक्ट के यहाँ पे द एंड का टाइम आ चुका है। और काफ़ी सारे मेंबर्स थे ना भाई सेक्ट छोड़ के यहाँ पे जा रहे थे, और जाते जाते लीडर से कहते ओके लीडर भाई बस कीजिए भाई, हमसे और कुछ ना हो पाएगा, इसलिए भाई हम यहाँ पे अलविदा चाहेंगे। लीडर बोलते अच्छा तुझसे जा रहे हो, तुझसे चले जाओ भाई, अच्छा हो भाई तुझसे यहाँ पे जा चुके हो। भाई कहानी तो मुझे भी मालूम कि वाकई में जो हमारा सेक्ट ना अब बर्बाद होने वाला है। एंड देन वो देखता भाई एक स्वॉर्ड की ओर, देख सकते हैं सामने से काफ़ी डरावना स्वॉर्ड है, और इस स्वॉर्ड से बेसिकली इसके पीछे काफ़ी डार्क कहानी है। और कहानी क्या है हमें यहाँ पे आगे मालूम चलेगा। यहाँ भी खुश है थोड़ा सा लीडर के यहाँ भी अच्छा हो भाई, बाकी सारे बंदे एक एक करके छोड़ के जा रहे, वरना सबका सब यहाँ पे मुसीबत में आएंगे। तभी यहाँ पे सेक्ट की दूसरी फीमेल मेंबर थी आती है और कहती है सेक्ट लीडर यहाँ पे बेसिकली सुनिए, कुछ बंदे यहाँ पर है जो कि जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और सामने से कह रहे कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, और एंड तक भाई जी जान लगा के भाई हम लड़ाई करेंगे। जो सुनते यहाँ पे लीडर कहता है नहीं यार वो लोग यहाँ पे रुकेंगे तो भाई उनकी जान के यहाँ पे भाई कुर्बानी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता भाई फालतू में किसी के यहाँ पे जान जाए। और हमें मालूम चलता है वो स्वॉर्ड जो बेसिकली डरावना सा था वो किसका था, स्वॉर्ड डेमो नाम का बेसिकली डेमो ने, उस डेमो ने भाई उसका वो स्वॉर्ड था। और कुछ दिन पहले भाई सामने से उसने वो स्वॉर्ड इस एरिया में फेंका। इस एरिया में स्वॉर्ड फेंकने का ये मतलब हुआ कि सामने से वो बेसिकली इससे चैलेंज करना चाहता है, हम तुम्हारा जो सेक्ट है ना हम उससे यहाँ पे चैलेंज करना चाहते हैं, हमारे साथ मुकाबला करो।
और जो डेमन था 100 डेमन वाकई में बहुत खतरनाक है। और इसी डर के मारे ना बाकी सारे बंदे भाई सेक्ट छोड़ के यहाँ पे जा रहे, लेकिन लीडर ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अपना सेक्ट छोड़ के यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, बाकियों के यहाँ पे भेज दूंगा और सामने से उस डेमन है डेमन के यहाँ पे सामना करूंगा। लेकिन ये डेमन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लीडर के भी जीतने के चांसेस यहाँ पे ना के ही बराबर है। और लगभग यहाँ से 3 साल पहले ना सेक्ट डेमन अचानक से कहीं से आ गया और एक वैसे दूसरा स्वॉर्ड का सेक्ट था वहाँ पे गया, वहाँ पे हमला किया और पूरे सेक्ट को बर्बाद कर दिया, हर बंदे को यहाँ पे जान से मार दिया। और उसके बाद से अचानक से गायब हो चुका था, किसी को नहीं मालूम कहाँ गया। लेकिन अचानक से ना कुछ दिन पहले हमारे एरिया में आ गया और यहाँ पे तलवार को सेट के चला गया, वही कहते हुए कि हाँ भाई हम सामने से अब तुझे चैलेंज करेंगे, कुछ दिन बाद आएंगे और मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला कर लेना। अभी जो लड़की इसके पास आके बताई थी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, इससे भी कहते कि यहाँ पे बाकी बंदों को भी भेज दो और तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं नहीं चाहता तुम भी यहाँ पे रहो, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, जो भी यहाँ का काम है ना उसके साथ मुकाबला का वो यहाँ पे मैं संभाल लूँगा। और देखो अगर तुम यहाँ से चल जाओगी और 10 साल तक मेरे लिए तुम यहाँ पे विधवा बन के रहोगी, यानी किसी और के साथ शादी वादी ना करोगी, यही मेरे काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे होगी। आई मीन भाई ये इसकी बीवी थी, आई डोंट नो, एक दूसरे को यहाँ पे भाई बहन बुला रहे। मैंने आपको पहले भी बोला चाइनीज मानों में लोग एक दूसरे को ब्रदर सिस्टर यहाँ पे बुलाते, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बुलाते हैं, तो ऐसा हो सकता है भाई इनके बीच में थोड़ा सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का यहाँ पे रिलेशनशिप हो। मियाँ बीवी का तो बिल्कुल भी नहीं हो भाई, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं बुलाते, इतना तो मैं कन्फर्म हूँ, तो पक्का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होगा। सामने से औरत भी कहते रहे नहीं ब्रदर सीनियर ब्रदर, ऐसा कैसे मैं कर सकती हूँ, ना बिल्कुल भी नहीं, आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। आई मीन भाई कैसे यहाँ पे एक दूसरे को बुला लेते भाई, नॉर्मल रहते बुलाते चलते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को बुलाते, इतना मुझे अजीब लगता है ना कि भाई क्या ही बताऊं मैं। उसके बाद पीछे से वो तीनों जो कल्टीवेटर्स है उसमें जो लड़की थी बाइलू, ओ बाइलू इसकी यहाँ पे बेटी है सेक्ट लीडर की, तो सामने से जो बेटी है ना बेटी भी यहाँ से कहती करे पापा भाई अच्छा भाई हम लोग यहाँ पे सही टाइम पे आ गए। जैसे हम लोग आ रहे थे ना हमने नोटिस किया हमारे सेट के ढेर सारे मेंबर्स है ना भाई ये जगह छोड़ के यहाँ पे इससे जा रहे, तब हमने पता किया तब जाकर मालूम चला कि बाप रे यहाँ पे भाई जो शॉर्ट डेमन है भाई उसका यहाँ पे कांड हो चुका है, हमें तो यहाँ पे मालूम ही नहीं चला कि भाई हम लंबे समय से यहाँ पे बाहर जो गए थे। लेकिन अच्छा भाई अब देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए, तभी सामने से जो सेक्ट लीडर था ना भाई हमला कर देता इनकी ओर, तो भाई उनके हमले से मतलब लीडर के हमले से लोग यहाँ पे बच जाते। फिर बाइलू पूछ रहे पापा भाई क्या करो भाई आप अपने बंदों पे यहाँ पे हमला करे हो, सामने से ये कहता नहीं मैं हमला नहीं करा, मैं तुम्हें यहाँ से भगा रहा हूँ, तुम लोग भाई वापस यहाँ पे क्या करने आए भाई, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए, अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे मैं तुम्हें यहाँ पे जोर जबरदस्ती से भेजूंगा। सामने से लोग यहाँ पे शांत करते कहते शांत हो जाइए, हमें मालूम है आपका दिमाग पगला चुका है, आप हमारी जान बचाना चाहते हैं इसलिए आप हमें यहाँ से भगा रहे। लेकिन जैसे हम लोग इस पर गए थे ना हमें कुछ कमाल का चीज मिला जो कि वाकई में आपको यहाँ पे काम आने वाला है, वही पेंटिंग बेसिकली यहाँ पे निकाल कर दिखाते कि हाँ ये पेंटिंग आपके काम में आने वाला है। क्या नहीं, इस वजह हम गए थे ना तो हमें कमाल के बंदे मिले थे, और जो कमाल के बंदे थे ना उनके पास एक कुत्ता था, वो कुत्ता इतना कमाल का था ना कि सामने से वो एक ही अटैक में ना लेपर्ड वाले डेमन को उसने जान से मारा था। उनके पास भाई कमाल की चीज़ें भी पड़ी थी जिससे भाई ना यहाँ पे स्पीचोलॉजी कमाल की मिलती है जिससे बंदों का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो सामने से भाई वो पेंटिंग हम मतलब सामने से भाई हमने रिक्वेस्ट किया कि ये पेंटिंग हमें दे दी है, तो सामने से उन्होंने पेंटिंग दे दिया। ये पेंटिंग वाकई में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यहाँ पे सामने से लीडर देखता हूँ कहता भाई ये पेंटिंग वाकई में ये पेंटिंग मेरे कुछ यहाँ पे काम आएगा। अरे भाई यार मुझे लगता है भाई किसी आदमी ने तुम्हें यहाँ पे पागल बना के तुमसे लूट लिया है और ये पेंटिंग भाई तुम्हें मतलब पागल बना के तुम्हें भाई बेच दिया है। भाई तुम सब भाई जवान बच्चों भाई, तुम्हें यहाँ पे अभी नहीं मालूम कि दुनिया कैसी भाई, दुनिया में हर जगह लुटेरे भरे पड़े, खाली एक दूसरे के यहाँ पे लेते रहते, एक दूसरे के यहाँ पे लूटने लगते हैं। क्या मैं करूँ भाई, तुम लोग का यहाँ पर फेंको भाई ये पेंटिंग। सामने से समझाते कि नहीं भाई ये स्पेशल पेंटिंग भाई एक बार देख तो लीजिए। बाप को आ जाता है गुस्सा, आई मीन लीडर को गुस्सा आ जाता है कि नहीं भाई ये फालतू पेंटिंग है, सीधा छीनता है वैसे यहाँ पे फेंक देता है। ये लोग भी कहते हैं नहीं लीडर ऐसा मत कीजिए, ये फेंकने वाले ना कहता है भाई मैंने खाली फेंकूंगा नहीं बल्कि तुम्हारा जो पेंटिंग है इसे यहाँ पे बर्बाद करके रख दूंगा, और अपने तलवार से ना पेंटिंग पे हमला करके पेंटिंग को फाड़ने वाला था। ये लोग चिल्लाते नहीं ऐसा मत कीजिए। लेकिन जैसे यहाँ पे हमला करने वाला था ना पेंटिंग से भाई जो स्वॉर्ड मैन था जिसको हमने पहले भी देखा था पेंटिंग से निकल के कैसे भाई इनको ऐसा थोड़ा सा चौंका दिया था, वो सामने से फिर से आ जाता है और इसके अटैक को यहाँ पे रोक लेता है। जो देखते हैं लीडर भी हिल जाते हैं एक समय भाई तू कौन है। सामने से भाई यहाँ पे तभी जोरदार झटका तैयार होता है जिससे भाई पूरा है ना यहाँ पे भूकंप वगैरह आने लगता है। जो बंदे सेक्ट छोड़ के जा रहे थे ना उनको भी भूकंप महसूस होता है। सामने से भाई वो लोग भी हिल जाते एक समय भूकंप, मतलब जो शॉर्ट डेमन भाई का वो आ गया। अरे भाई वो तो कल आने को बोला था, क्या एडवांस में आ गया क्या। यहाँ पे दूसरा बंदा बोलते नहीं ये जो भूकंप आया ना भाई इससे ये साबित नहीं होता कि डेमन आया है, इससे ये साबित होता भाई किसी का यहाँ पे लेवल अप हुआ है। और ये लेवल अप पक्का किसी ऐसे वैसे बंदे का नहीं, पक्का हमारे लीडर का यहाँ पे हुआ
होगा और किसी के यहाँ पे नहीं हो सकता। और सच में इनका लीडर के यहाँ पे हुआ था। वो पेंटिंग देखने के बाद वो पेंटिंग से जो बंदा निकला था ऐसा समझिए सामने से आया, एनर्जी प्रोवाइड किया, लेवल अप किया और वापस पेंटिंग में यहाँ पे चला गया। तो सामने से यहाँ पे जो हमें फिर लेवल अप के बारे में अच्छे से दिखाया जाता है कि यहाँ पे इस दुनिया में किस किस टाइप के स्टेज रहते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह आपने QI रिफाइनिंग स्टेज सुना ही होगा, ये सबसे पहला स्टेज रहता है किसी भी मानव में। उसके अलावा बेस बिल्डिंग और उसके अलावा यहाँ पे आता है शेवर, उसके अलावा युआन इंग और उसके ऊपर आता है ओबे। ओबे के आगे भी 3-4 रहते हैं, क्या क्या रहते हैं आप सामने से देख सकते हैं। और जो लीडर था ना अभी के लिए युआन इंग स्टेज पे बेसिकली था। तो जैसे एक बार वो पेंटिंग दिखता है इसके यहाँ पे लेवल अप होके ओबे स्टेज जो उसका अगला स्टेज यहाँ पे रहता है उस पे यहाँ पे पहुंच जाता है। बाकी बंदे देख के हिल जाते हैं, वाह भाई खाली एक बार के लिए भाई पेंटिंग ऊपर झलक गई, जिसके बाद से डायरेक्ट इनका एक लेवल अप हो गया। मानना पड़ेगा भाई पेंटिंग तो वाकई में कमाल का था। यहाँ पे लीडर का हो जाता है लेवल अप, देख सकते हैं सामने एटीट्यूड में ऐसा खड़ा किया भाई मेरा लेवल अप हो चुका है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, लेवल अप हो चुका है। तो डेमन के साथ जो मुकाबला होगा वाकई में इस बार टिक पाएगा फिर नहीं टिक पाएगा वो हमें अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में लीडर वर्सेस डेमन का जो फाइट होने वाला है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।